हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और ब्रांड न्यू एनिमे में। और ये एनिमे बहुत ही मज़ेदार है। अगर तुम लोगों को मेरी बातों पे विश्वास बिल्कुल नहीं है तो बस शुरुआत के 20 मिनट देख लो तुम इस एनिमे को। मैं तो कहूँगा कि उससे पहले ही तुम्हें इस एनिमे से प्यार हो जाए, क्योंकि ये एनिमे है इतना ज़्यादा मस्त, तो इसे पूरा ज़रूर देखना। ठीक सो दोस्तों, ये है टोक्यो शहर और यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर अकी आया रहता है रहने के लिए। तो ये देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि नए शहर में तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, और हाँ, नए शहर में काफ़ी ज़्यादा लोग भी है तो और भी ज़्यादा मज़े आने वाले हैं। लेकिन तब तक जो कुछ लड़कियां रहती है वो उसके बगल से क्रॉस होती है और वो देखता है कि अब तो और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, ये नया शहर तो कमाल का है। वो सोचती है कि ये लड़का है कि लड़की है। फिर अकी जाता है यहाँ पर एक लेडी से पूछने के लिए कि आखिर रास्ता कहाँ पर है, और वो लेडी उसे बता रही होती है और ये भी पूछती है कि तुम कितनी ज़्यादा प्यारी हो। असल में इन सबको लग रहा होता है कि ये लड़की है, क्योंकि इसका चेहरा और बॉडी कुछ ऐसा ही रहता है कि सबको लड़की जैसा लग रहा होता है, लेकिन वो बोलती नहीं है इसके मुंह पे। और फिर अकी कहता है कि रास्ता बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और वो आंटी सोच रही होती है कि वाह कितनी ज़्यादा प्यारी लड़की थी। और अब ये सोच रहा था कि मैं आ गया हूँ, फाइनली मैं अपने गांव से शहर में आ गया हूँ। अब मजा आएगा, अब मैं यहाँ पर एक मैन बन के दिखाऊंगा। सबको लगता है कि मैं लड़की हूँ मगर मैं लड़का हूँ, और ये क्या बारिश से भीग गया। कोई बात नहीं, मैं घर जाऊँगा और कपड़े चेंज करूँगा और फिर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करूँगा। तो यहाँ पर इसे एक घर मिला हुआ रहता है रहने के लिए। तो ये घर में जाता है तो घर में कोई भी नहीं रहता है। असल में यहाँ पे एक ग्रैंडमा को होना चाहिए था मगर कोई भी नहीं रहता है। सो वो जाता है आगे, तब तक कोई पीछे से आ जाता है और कहता है कि पहचानो, मैं कौन हूँ। वो कहता है कि ग्रैंडमा क्या ये आप हैं। तब हमें पता लगता है कि ये तो कोई लेडी रहती है और ये बताती है कि मैं तुम्हारी केयर टेकर हूँ, मेरा नाम अयाका है। और ये सुन के ये हैरान हो जाता है। और वो अयाका कह रही होती है कि देखो, तुम्हें ठंड लग जाएगी, तुम पहले ही बहुत ज़्यादा भीग चुकी हो। ये भी इसे लड़की समझ रही होती है, इसकी गलती नहीं है, सब लोग इसे लड़की ही समझ लेते हैं। और ये देख के हैरान होता है कि आप मेरा ख्याल रखेंगी। वो कहती है कि हाँ, मैं ही तुम्हारा ख्याल रखूंगी। तुम छोटे हो या फिर बड़े हो इससे कोई मतलब नहीं है, कि चलो मैं तुम्हारी केयर टेकर हूँ और तुम्हें सर्दी लग जाएगी। इसलिए वो उसे उठा के बाथरूम में लेके जा रही होती है। तो आगे हम देखते हैं कि ये सोच रहा था कि अरे नहीं, किसी ने मुझे नहीं बताया कि यहाँ पर इतनी खूबसूरत लेडी भी रहेगी। ओ हो, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। मुझे इसके साथ 3 साल यहाँ पे बिताने हैं, क्योंकि ये एलिमेंट्री स्कूल की अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए आया रहता है। तो यहाँ पर इसे पूरा टाइम बिताना होगा, और मन ही मन में इसके लड्डू फूट रहे होते हैं बहुत ही भयंकर तरीके से। तब तक अयाका इसके पास में आ जाती है और ऐसे उसे देख के ये काफ़ी ज़्यादा शर्मा गया रहता है और बहुत ज़्यादा क्या बोलूँ क्या ही सोच रहा होता है। और ये कहती है कि मैं तुम्हारी बैक वॉश कर देती हूँ। असल में ये काम मेरी ग्रैंडमा करती है, वही इस जगह को चलाती है, मगर अभी वो यहाँ पे नहीं है तो मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। ये सुन के वो बहुत ज़्यादा ही शर्मा गया रहता है और क्या बोलूँ, कुछ बोल ही नहीं पाता है। वो कहती है कि तुम ठीक तो हो ना। वो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। वो कहती है कि आ जाओ, हम दोनों तो लड़कियां हैं, तो इतना शर्माना क्यों है इस बात की। लेकिन जो अखी रहता है वो उसे बता नहीं पा रहा होता है कि मैं लड़का हूँ। और यहाँ इसके मन में अपना ही लड्डू फूट रहा होता है। डेविल और जो उसका गॉड साइड रहता है, दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं कि पता नहीं क्या होने वाला है, क्या ये उसे सच बताएगा या फिर सच नहीं बताएगा। फिर दोनों हाथ भी तो मिला लेते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि वो उसे बताने के लिए जाता है, लेकिन बड़े बड़े संतरे देख के, मेरा मतलब तरबूज देख के, वो बता नहीं पाता है। फिर थोड़ी देर के बाद हिम्मत जुटा के वो उसे बता ही देता है कि मैं एक लड़का हूँ, मैं एक लड़की नहीं हूँ, आखिर तुम मुझे ऐसे ट्रीट नहीं कर सकती हो। लेकिन वो कहती है कि नहीं नहीं बच्चे, तुम काफ़ी परवर्ट हो, तुम अभी अपनी प्यूबर्टी स्टेज पे हो, देखो मुझे अच्छी तरीके से पता है, और मुझे माफ़ कर देना, मैं समझ नहीं पाई थी कि तुम लड़का हो या फिर लड़की हो, लेकिन इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं हूँ ना यहाँ पर तुम्हारे साथ में, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी, और तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। वो उसके पास में एकदम आ चुकी रहती है और फिर उसके कान में एक जोरदार फूंक भी मारती है। यहाँ पे फूंक मारती है तो उसका पूरा शरीर एकदम काँप चुका रहता है और अचानक से इसे एकदम बेहोशी जैसा लग रहा होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा, तुम लोग समझ सकते हो, मुझे बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो अचानक से ये बेहोश हो गया था वहीं पे। फिर इसकी जब आँख खुलती है तो देखता है कि ओह, मुझे लगता है कि वो सब बस एक सपना था। अच्छा हुआ वो सब रियल में नहीं हुआ यहाँ पर। लेकिन फिर वो ऐसे ऊपर झाँकने की कोशिश करता है तो उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है, इतने बड़े तरबूज जो रहते हैं। और वो देखता है कि अरे ये क्या? ये मैं कहाँ हूँ? अरे ये तो मैं अयाका की गोद में सोया हुआ हूँ। तो फिर वो तुरंत ही उठ जाता है, उससे माफ़ी माँग रहा होता है, कहता है कि मुझे उस चीज़ के लिए माफ़ कर दीजिएगा और उन सभी चीज़ों के लिए भी। तब अयाका कह रही होती है कि मुझे ही माफ़ कर देना। मैं तुम बेहोश हो गए थे और मैंने तुम्हारे कपड़े चेंज कर दिए। तो वो सोच रहा होता है कि क्या इसने मेरे कपड़े चेंज कर दिए। वो कहती है कि तुम्हारा जितना साइज़ है उसके हिसाब से हाँ, तुम्हारा काफ़ी परफेक्ट है, उतना कुछ खराब भी नहीं है, छोटा नहीं है तुम्हारा। वो कहता है कि आप क्या बोल रही है? लेकिन वो कहती है कि चिंता मत करो, यहाँ पे एज उतना मैटर नहीं करता है, और वैसे भी तुम गीले थे तो तुम्हें सर्दी हो जाती, इसलिए मैंने कपड़े चेंज कर दिए। मैं भी पहले बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गई थी कि तुम लड़के हो या फिर लड़की हो। और फिर बहुत ज़्यादा शर्माते हुए उससे शुक्रिया कह रहा होता है। लेकिन वो कहती है कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं हूँ ना यहाँ पे तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, इसलिए तो मैं केयर टेकर हूँ। आकी अब सोच रहा होता है कि ये सारी चीज़ें मेरे बारे में जानती है, लेकिन मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। मुझे एक मर्द की तरह रहना होगा। लेकिन जब ये क्लोज आती है तो वो कहता है कि प्लीज़ हट जाओ, इसे किसी की याद आ चुकी रहती है। और फिर वो कहता है कि मुझे एक मैन की तरह ट्रीट करो, एक लड़की की तरह नहीं। तो यहाँ पे इसने फैसला कर लिया था कि हर कोई मुझे लड़की की तरह ट्रीट करता है बचपन से, लेकिन अब मैं एक मैन बनूंगा, और एक ऐसा मैन बनूंगा जिससे अयाका खुद आके बोलेगी कि आ जाओ अकी, आ जाओ।
इंतज़ार किसका कर रहे हो? तो यहाँ पे ये सोचता है कि मैं चाहता हूँ उसकी मदद करने के लिए। लेकिन यहाँ पे जैसे वो साइज़ देखता है, देख के हक्का-बक्का रह जाता है कि ओह माय गॉड! ये क्या है? ये तो मेरे इतना बड़ा है। फिर वो कहती है कि तुम कितने ज़्यादा नॉटी हो कि तुम्हें ऐसी चीज़ें नहीं देखनी चाहिए। चलो तुम वो चादर कर दो, तुम वो चादर सँभालो, मैं इसे सँभाल लेती हूँ। तब वो कहता है कि ठीक है, लेकिन चादर भी इससे नहीं सँभालता है। फिर उसके बाद ये पौधों को पानी देने आता है तो वहाँ भी गड़बड़ हो जाता है और यहाँ पर भी गड़बड़ हो चुका रहता है। और फिर एकदम उदास हो गया रहता है, कह रहा होता है कि लोग मुझे हमेशा से लड़की समझते हैं, कोई भी मुझे अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं करता है, इसलिए मैं यहाँ पर आया था। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मेरा कुछ हो पाएगा। लेकिन वो कहती है कि प्लीज़ तुम मुझे इसके लिए माफ़ कर दो। मैंने पहले चीज़ों को अच्छी तरीके से एनालाइज़ नहीं किया था और मैं तुम्हें अब से अकी नहीं, अकुन बुलाऊँगी। क्यों, कैसा है? अकी थोड़ा लड़की जैसा नाम है, लेकिन जो अकुन है वो लड़के वाला नाम रहता है। तो मैं तुम्हें अब से अकुन कह के ही बुलाऊँगी। ये सुन के हमारा अकी काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया रहता है और अयाका, मगर देखो अकी, मैं अकी बोलूँगा, वो अकुन बोल रही थी। तुम भले कितने ही बड़े हो जाओ, तुम वो तो एक छोटे बच्चे हैं और मुझे तुम्हारा ख़्याल रखना पड़ेगा और अगर तुम्हें एक मर्द बनना है तो चलो यहाँ मेरे गाल पे किस करो। किस करो। सो जो अकी रहता है सोचता है मुझे ये करना ही पड़ेगा, तो वो गाल पे किस करने के लिए जा रहा होता है। तब तक यहाँ कुछ और लड़कियाँ रहती है, वो भी यहाँ पे आ जाती है और कहती है कि आखिर ये तुम क्या कर रही हो अयाका सैन, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप इसे ऐसे ही परेशान कर रही हो। और इन तीनों लड़कियों का नाम रहता है यूजू, सुमीरे और यूरी। सो यूजू सबसे छोटे वाली रहती है और यहाँ पर जो सुमीरे और यूरी रहती है वो कहती है कि हमें भी इसने बहुत ज़्यादा परेशान किया था जब हम लोग शुरू में आए थे, और तुम तो वैसे भी एक लड़के हो तो तुम्हें तो ये ज़्यादा परेशान कर रही होगी। तब उसे याद आता है कि अरे वो बाथरूम वाला सीन और अभी वाला सीन, इसका मतलब ये जानबूझ के कर रही थी। इसे पता था कि मैं एक लड़का हूँ लेकिन जानबूझ के कर रही थी। उसके बाद हमें पता लगता है कि ये लोग स्कूल के एक मेन मेंबर्स रहते हैं और ये यूजू को देखिए कैसे गले लगा रही है। सो जो यूजू रहती है कहती है कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं हूं ना यहाँ पर, और हम लोग स्कूल के रिप्रेजेंटेटिव हैं। और अपना इंट्रोडक्शन दे रही होती है कि स्टूडेंट काउंसिल की मेंबर है, और जो नीचे रहती है वो सुमीरे यहाँ पे आ गई रहती है जिसके नाक से ऐसे खून बह रहा होता है और ये भी अपना इंट्रोडक्शन दे रही होती है। जो साइड में रहती है उसका नाम यूरी रहता है। तो हमारा अकी सोचता है कि ये दोनों लड़कियां तो पागल लग रही है, लेकिन ये यूरी नॉर्मल लग रही है। मगर यूरी सोच रही होती है कि अगर मैं इसे मेड के कपड़े पहना दूं तो ये कितनी ज़्यादा सुंदर लगेगी। मतलब लड़का है फिर भी लगेगी, क्योंकि ये लड़की जैसा ही पूरा हाल चाल बॉडी वॉडी रहता है ना, इसीलिए। तो अब यहाँ पर जो हमारी अयाका रहती है कहती है कि तुम लोग का बातचीत हो गया ना, ठीक है तुम लोग का बातचीत हो गया, लेकिन मैं तुम लोग से ये कहना चाहती हूँ कि मैं ही इसका ख्याल रखूंगी और मुझे इससे कोई भी अलग नहीं कर सकता है। तो उसके जो अकी रहता है वो यूजू से पूछता है वो तुम्हारे सर के ऊपर क्या है, तो वो काफ़ी शर्मा जाती है क्योंकि वो नया नया बंदा है ना, तो वो उससे बात नहीं कर पा रही होती है और फिर बहाना बनाने लगती है, कहती है कि ठीक है देखो दुनिया गोल है और तुम, नहीं बोलूँगा छोड़ो। और उसके बाद फिर यहाँ पर इन लोगों का ऐसी बातचीत होने लगता है जहाँ पे यूरी उसे समझा रही होती है कि चिंता मत करो, सब चीज़ बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। और अयाका कहती है चलो भाई हम लोग चलते हैं, मैं खाना बना देती हूँ तुम सभी लोग के लिए। सो उसके बाद अब सभी लोग जा रहे होते हैं और जो अयाका रहती है कहती है कि तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं हूं ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। अब ये अपने कमरे में जाता है और सोचता है कि मुझे एक मैन बन के दिखाना ही पड़ेगा। अब सुबह हो चुकी रहती है, स्कूल जाने का टाइम रहता है, ये उठ नहीं रहा होता है। सो हमारी अयाका को यहाँ पे कुछ करना पड़ता है। वो सीधे जाके अपना एयर बैग दे देती है उसे, जहाँ वो सांस ही नहीं ले पा रहा होता। और फिर देखता है कि अरे ये क्या, अयाका सैन आप यहाँ पे क्या कर रही है। लेकिन तब तक यूजू आ जाती है और देखती है कि ये क्या, ये अयाका फिर से इसे परेशान करने की कोशिश कर रही है। तो वो उसे डांटना शुरू कर देती है, बहुत ज़्यादा डांटती है और दोनों को डांट रही होती है। उसके बाद इनका स्कूल जाने का वक्त आ गया था, तो अब स्कूल जाने का टाइम हो चुका रहता है ना, इसीलिए तो बहुत जल्दबाजी में वो तीनों जाने लगती है और कहती है कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, हम लोग हैं, हम लोग स्टूडेंट काउंसिल है, तुम चिंता मत करना। और अयाका बताती है कि ये लोग स्टूडेंट के बीच में बहुत पॉपुलर है, बहुत सारे स्टूडेंट इन्हें अपना फ्रेंड बनाना चाहते हैं और इन्हें एडमायर करना चाहते हैं। मगर अकी काफ़ी दुखी था क्योंकि वो यहाँ तो आया था और वैसे पहले भी इसके दोस्त नहीं थे क्योंकि सब लोग इसे लड़की समझते थे, और यहाँ पर भी एक भी इसका दोस्त नहीं है। और कह रहा होता है कि मैं एक गाँव से आया हुआ बच्चा हूँ यहाँ शहर में, और कोई मुझसे दोस्ती क्यों करेगा क्योंकि मैं तो लड़की जैसा दिखता हूँ और मुझे नहीं लगता कोई मुझसे दोस्ती करेगा। लेकिन अयाका कहती है कि नहीं ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, चिंता मत करो, मेरे पास एक आइडिया है। और वो तुरंत ही कहती है कि तुम यहीं पे रुको 2 मिनट के लिए, मैं अभी आती हूँ। सो वो यहाँ पे ड्रेस चेंज करके आ गई रहती है और कहती है कि तुम ऐसा सोचो कि मैं तुम्हारी क्लासमेट हूँ और तुम्हें अपनी इंट्रोडक्शन देना है मुझसे। वो सोच रहा था कि ओ माई गॉड मुझे करना ही पड़ेगा ताकि इसे लगे कि मैं एक असली मर्द हूँ और उसके बाद ही तो ये राजी हो जाएगी। मतलब तुम लोग समझ रहे हो ना किस लिए राजी हो जाएगी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो वो थोड़ा-सा नर्वस भी था इसे देख के और फिर अपना इंट्रोडक्शन देना शुरू करता है। तो दोनों के बीच में यहाँ पे बातचीत जो हो रही थी काफ़ी ज़्यादा फ्लो में हो रही थी। जैसे नदी में पानी एकदम स्मूथली चलता है, वो भी एकदम स्मूथली बात कर रहा होता है और सिर्फ़ सोच रहा होता है उसी चीज़ के बारे में। और फिर वो पूछती है तुम्हें क्या पसंद है, यंग गर्ल या फिर ओल्ड? तब ये बोलता है ओल्ड, और कहता है कि आप ये मुझसे क्या पूछ रही हैं? फिर उसके बाद जो अयाका रहती है वो कहती है कि रुको तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। वो शर्ट खोलने लगती है, ये कहता है आप ये क्या कर रही हैं? लेकिन वो कहती है कि ज़रा 1 मिनट रुको। वो उसका हाथ लेती है सीधे, ओह! हाँ, हाँ, सीधे यहाँ पे दबा देती है और वो पीछे हट चुका रहता है और वो कहती है कि ठीक है तुम्हें जाने में अब लेट हो रहा है ना,
और ये लो तुम्हारा बैग। वो कहता है कि आप मेरे कमरे में वापस से घुसी थी? वो कहती है कि हाँ, मैं घुसी थी। और हाँ, एक और बात मैं तुमसे कहना चाहती हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि तुम नए दोस्त ज़रूर बनाओगे, मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा है अकुन। और यहाँ पे कान में बोलती है गुड लक। और फिर शाम में ये यहाँ पे बता रहा होता है कि इसके साथ क्या-क्या हुआ क्लास में। मतलब आज पहला दिन था ना क्लास का, तो क्लास काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन बीती है। और वो कहती है कि मुझे तुम पे बहुत भरोसा है, बहुत ज़्यादा गर्व है, तुम पक्का बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे। तो हमारे अकी को अब 1 महीना हो चुका था और वो अपने फादर को लेटर लिख के ये भी भेजता है कि कैसे उसकी ज़िंदगी यहाँ पे अच्छी चल रही है, केयर टेकर और बाकी लड़कियाँ इसका काफ़ी अच्छी तरीके से ख्याल रख रही है। इसके कुछ दोस्त भी बन गए स्कूल में, तो मज़ा आ रहा है। खैर अब वो जब घर आता है तो देखता है कि अयाका ये अजीब सा कॉस्ट्यूम क्या पहनी हुई है, चीयर लीडर वाला, और वो एकदम हैरान हो चुका रहता है। वो तो उसे पढ़ने ही नहीं दे रही होती है। अब बताओ कोई ऐसे चीयर लीडिंग करेगा तो कोई कैसे पढ़ सकता है, और उसे पढ़ने में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही होती है। तो वो पूछता है कि यार ये तुम क्या कर रही हो यार, आखिर ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर। और लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है, वो यहाँ पर उसे चीयर लीडिंग करते जा रही होती है। तब तक यूजू और बाकी सब यहाँ पे आ चुके रहते हैं और वो बोलते हैं कि यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है जो तुमने कभी नोटिस नहीं की। तब वो कहता है कि क्या यार, सारा फेस्टिवल तो हो ही गया। तब वो कहती है कि स्पोर्ट्स फेस्टिवल आने वाला है और स्पोर्ट्स फेस्टिवल में हम लोग हिस्सा लेंगे और जो अयाका है वो हमारी चीयर लीडर बनने वाली है। हालांकि इससे पहले हमने कहा था कि सुमीरे ये ड्रेस पहन ले, मगर सुमीरे ने ये ड्रेस पहनने से मना कर दिया। अब ये सोच रहा होता है कि सुमीरे तो मस्त लगेगी यार, ये अगर ये ड्रेस पहनेगी तो। पूरा एकदम इमेजिनेशन कर रहा होता है। तब सुमीरे कहती है कि ऐसी वैसी चीज़ें बिल्कुल मत सोचना बच्चे। तो यहाँ पर ये हमारी चीयर लीडर बनने वाली थी और इसने ज़िम्मा दिया हुआ रहता है हमारे अयाका को कि वो अकी को ट्रेन करेगी, कि पहला स्पोर्ट्स फेस्टिवल है तो वो अच्छी तरीके से उसे ट्रेन करे। तो वो कहती है कि चिंता मत करो, मैं अच्छी तरीके से ट्रेन करूंगी। यूजू कहती है कि अरे ये क्या, इतना ज़्यादा क्लोज उसके बिल्कुल मत चिपको, ये अच्छी बात नहीं है। सो अब यहाँ पर अयाका उसे ट्रेनिंग दे रही होती है और कहती है कि मेरे साथ ट्रेनिंग करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अकी भी यहाँ पे रेडी रहता है। तो यहाँ पे वो ट्रेनिंग कर रहा होता है कि मज़ा ले रहा होता है, पता नहीं, क्योंकि भाई मुझे तो लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा ही मज़ा ले रहा है। और फिर अब वो कहती है कि अब चलो मेरी स्ट्रेचिंग करवा दो, तो वो थोड़ी सी उसकी भी स्ट्रेचिंग करवा रहा होता है और मज़ा ले रहा होता है। ये बहुत ज़्यादा लकी इंसान है भाई, बहुत ज़्यादा लकी इंसान। उसके बाद अब दौड़ने की बारी आती है, क्योंकि इन्हें दौड़ना पड़ेगा ना, तो इसलिए वो कहती है कि हमें पैर में पैर डाल के दौड़ना है, जैसे होता है ना 3 लेग रेस, वैसा वाला लेग रेस रहता है। लेकिन यहाँ पे हाइट थोड़ा कम रहता है, तो ये कंधे पे हाथ रख लेता है पीछे से जाके। और फिर वो कहती है क्या हुआ, कुछ नर्वस हो गया? लेकिन ये कहता है कि नहीं नहीं, बिल्कुल नर्वस नहीं हूँ, बहुत ही अच्छे हूँ। धीरे धीरे स्लो स्टार्ट करना, और देखो यहाँ भी मज़ा ले रहा है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है तुम लोग को, देखो किस तरीके से मज़ा ले रहा है। तो यहाँ पर अब ये लोग ऐसे दौड़ना शुरू कर रहे होते हैं और धीरे धीरे हल्के हल्के स्टेप लेके अब पहले से थोड़ा सा तेज़ हो जाते हैं और भी ज़्यादा स्पीड। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम बीत चुका रहता है, हमें दिखाया जाता है कि धीरे धीरे करके टाइम बीत रहा होता है और शाम भी अब होने वाली रहती है, मगर अभी भी एकदम मस्त। और वो सोच रहा होता है कि अरे इसके अंदर कितना ज़्यादा स्टेमिना है। तो अयाका कहती है कि अकी, लेकिन वो जब सुनता नहीं है तो वो उसके पास में आ जाती है और कहती है कि तुम्हें थोड़ा सा नहा लेना चाहिए। जब वो पास में आती है तो ये थोड़ा सा डर चुका रहता है और कहता है क्या हुआ, तो वो कहती है कि तुम्हें थोड़ा सा जाके नहा लेना चाहिए। सो अब जो हमारा अकी है वो नहा रहा होता है, अचानक से ये आ जाती है। वो कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम आ जाओगी और यहाँ स्विम सूट। तो वो कहती है कि हाँ, वो मैं सोच रही थी तुम्हारे बाल काट दूँ, क्योंकि मैं बाल काट दूंगी तो तुम्हें बार बार का पैसा नहीं देना पड़ेगा, और वैसे भी तुम्हारा बाल काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। तब वो बोलता है कि हाँ, मैं बचपन से ही इसी स्टाइल में बाल रखता था, इसीलिए वैसे सब मुझे लड़की समझते थे, क्योंकि इसका लड़की जैसा बाल और हेयर स्टाइल वैसे रहता है ना, इसीलिए। तो यहाँ पर ये इसका बाल थोड़ा काट रही होती है ताकि लगे कि हाँ ये लड़का है, कोई लड़की बिल्कुल भी नहीं है। तो हमें दिखाया जाता है कि काफ़ी ज़्यादा इसे रिलैक्स महसूस हो रहा था हमारे अकी को, और वो कहती है कि स्पोर्ट्स डे में हमें अपना बेस्ट देना है और बहुत ही अच्छा करना है, तो इसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी और मैं तुम्हें चीयर अप करने के लिए भी रहूँगी बाकी सारे गेम्स के लिए। तो यहाँ पे अकी को तो मज़ा आ रहा होता है, वो तो मस्त आराम से लेट गया रहता है और जो अयाका रहती है उसके बाल काट देती है, कहती है कि ये देखो, और फिर वो उसका हेयर स्टाइल भी बना रही होती है। अभी भी लड़की जैसा लग रहा होता है मगर वो वहाँ पर लड़का लगता है। और फिर यहाँ पर ये शैम्पू ले लेती है और शैम्पू लेने के बाद नहीं, जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा नहीं है, ये इसके बालों की मसाज कर रही होती है और उसे काफ़ी मज़ा आ रहा होता है और किसी भी तरीके से कंट्रोल कर रहा होता है। देखा जाए तो यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा इसका ये जो नए नए हेयर स्टाइल रहती है वो पूरा हेयर स्टाइल में बना रहे होते हैं और फिर बता रही होती है उसे स्पोर्ट्स डे के बारे में। सो फाइनली शैम्पू हो गया था, अब नहा रहा होता है मस्त आराम से। तब ये देखता है अयाका की तरफ जो कि अपने ऊपर पानी डाल रही होती है, वही जेट स्प्रे से पानी डाल रही होती है। तो इसे देख के काफ़ी ज़्यादा शर्म आ चुकी रहती है और फिर वो कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ में ही रहूँगी, क्योंकि अभी हमें पूरा साथ में रहना है। जब तक हमारा वो लेग रेस पूरा नहीं हो जाता है तब तक
हमारा दिन रात का रूटीन एक ही रहेगा कि हम दोनों को साथ में रहना है और पूरा टाइम स्पेंड करना है। और यही कहने के बाद वो धीरे-धीरे करके बाथटब में आना शुरू हो जाती है और फिर पता नहीं वो लोग क्या मज़े कर रहे होते हैं, खूब अंदर से आवाज़ आ रही होती है। अब तो यहाँ अकी पूरा खुश हो गया रहता है और खुशी के मारे पगला चुका रहता है। इधर-उधर बेड के ऊपर रोल कर रहा होता है कि ओह माय गॉड! मुझे यकीन नहीं होता मैं अयाका के साथ रहूँगा। और फिर ऐसे ही इनका दिन कट रहा होता है। मतलब हर दिन ये लोग साथ में रहते हैं, पूरा एकदम बहुत मौज-मस्ती कर रहे होते हैं और क्या ही बताऊँ, पूरा एकदम ज़िंदगी जन्नत बन गया रहता है। मगर जिस दिन मेन रहता है, दौड़ने का दिन आ गया रहता है स्पोर्ट्स डे का, वो इतना ज़्यादा थक गया रहता है, उसकी बॉडी और उसका आत्मा पूरा एकदम छोड़ देता है। शरीर कहता है कि अब मुझसे नहीं होगा, क्योंकि बेचारा बहुत ट्रेनिंग करके थक गया रहता है। सो इतनी दिन के लिए जिसके लिए मेहनत की थी, अब वो दिन ही बेकार चला गया। तो अब बाकी जो तीनों रहती है, वो लोग चली जाती है। अयाका इसका ख़्याल रखने के लिए इसके साथ ही में रहने वाली थी, वो नहीं जाने वाली थी। तो उसके आगे हम देखते हैं कि यहाँ युज़ू डर जाती है कॉकरोच को देखकर। तब तक आता है, वो कहता है कि क्या हुआ, तुम क्यों डर रही हो? तब वो कहती है कि भाग जाओ परवट गई, और बोलती है वहाँ इतना बड़ा स्पाइडर नहीं दिखता, वो कॉकरोच नहीं स्पाइडर रहता है, प्लीज़ मुझे बचाओ। तो वो कहता है तुम्हें डर लगता है? तब ये कहती है कि हाँ मुझे डर लगता है। तब वो उसका मजाक उड़ाने लगता है और कहता है कि क्या यार तुम्हें एक छोटे से बग से डर लगता है? कहता है कि देखो वहाँ नीचे कॉकरोच। और ये सुनने के बाद वो डर जाती है तो इसके सर पे देती है एक जोरदार चाटा। कहती है कि तुमने मुझसे झूठ कहा, झूठे कहीं के। लेकिन वो सचमुच आ जाता है और तब आ चुकी रहती है हमारी सुमीर। कहती है कि मैम क्या हुआ, कुछ हो गया क्या आपको? और फिर वो बताती है कि वो स्पाइडर वहाँ पर है। तब ये जाती है और अपने इंस्टिंक्ट्स का ध्यान रखती है, लेकिन वो तो सीधे इसके चेहरे पे गिर जाता है और ये भी बेहोश हो गई रहती है। फिर वो ये लोग इसके पास में आते हैं और पीछे से यूरी आती है और कहती है कि ये ह्यूमन स्पाइडर्स है, ये इंसानों को नुकसान बिल्कुल भी नहीं पहुँचाते हैं, तो तुम लोग को इन्हें मारने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हालाँकि यूरी को भी बहुत ज़्यादा डर लगता था स्पाइडर्स से, तो ये भी उन स्पाइडर्स के बिल्कुल नज़दीक नहीं आ रही होती, ये भी दूर से बोल रही होती है। अब बारी आती है अयाका की। जब अयाका आ रही होती है तब वो जो स्पाइडर रहता है बड़े मस्त जगह पे घुसता है और ये पता नहीं ऐसे जगह पे घुस के ये बच कैसे जाता है, क्योंकि अयाका उसे हाथ से निकाल के फेंक देती है और कहती है कि चलो हमें शॉपिंग पे चलना है अकी, तो तुम रेडी हो जाओ। अकी का दिल एकदम जोर से घबरा रहा होता है, क्या मुझे शॉपिंग पे जाना है, तो मुझे क्या पहनना चाहिए? तब तक वो लोग इसे ड्रेस देते हैं और कहती है ये फ्रॉक। ये खुशी से फ्रॉक भी पहन लेता है। फिर कहता है कि अरे नहीं तुम लोग यहाँ पर। तब वो कहती है कि तुम एक नंबर की इडियट हो, अभी तक हमें अयाका का वीकनेस के बारे में नहीं पता चला है। क्या तुमने सोचा है कि तुम उसके वीकनेस के बारे में पता लगा सकते हो? कुछ ना कुछ तो उसका वीकनेस होगा, हमें उसके बारे में पता लगाना पड़ेगा। तुम जाओ शॉपिंग पे और तब तक हम लोग ख्याल रखते हैं। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं पता लगाऊँगा, लेकिन उसके वीकनेस का पता लगा के मैं क्या करूँगा? तब वो लोग बताती है कि तुम उसके और भी ज़्यादा क्लोज़ आ सकते हो, इतने ज़्यादा क्लोज़ आ सकते हो जितना तुमने सोचा ना हो। और फिर वो सोच रहा होता है और कहता है कि हाँ, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं उसके काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ आ जाऊँगा, तब तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। सो उसके बाद अभी लोग शॉपिंग पे जाते हैं। अब जब दोनों शॉपिंग पे जा रहे होते हैं, सभी लोग इन्हें ही घूरते जा रहे होते हैं। यहाँ पे हमारा आकी सोच रहा होता है कि सब लोग कहीं हमें कपल तो नहीं ना समझ रहे थे, इसलिए वो थोड़ा-सा और चिपकने की कोशिश कर रहा होता है, मगर नहीं, ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे सभी लोग इन्हें बहनें समझ रही होती है, क्योंकि जो अकी रहता है वो अभी भी लड़की जैसा लग रहा होता है सभी की नज़रों में और सब लोग सोच रहे होते हैं कि ये दोनों बहनें कितनी ज़्यादा क्यूट है। हाँ, एक बहुत ज़्यादा बड़ी लग रही है और एक ज़्यादा छोटी लग रही है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों क्यूट है। उसके बाद ये आते हैं इस शॉप पे, जहाँ पे मैडम को पहली बार पता चलता है कि अकी लड़की नहीं लड़का है और ये सुन के वो हैरान हो जाती है। अयाका कहती है कि तुम इन्हें जानते हो क्या? तब ये बोलता है कि हाँ, मैंने इनसे रास्ता पूछा था। और फिर उसके बाद वो कहती है कि जूस वाले कॉम्पिटिशन के लिए तुम रेडी हो ना अयाका? तुम बहुत ज़्यादा जूस पीती हो, जूस का मतलब वही जूस वाला कॉम्पिटिशन। यहाँ पे अकी को पता चलता है कि जूस वाले फेस्टिवल में जो अयाका है वो बहुत ज़्यादा ही जूस पीती है। अच्छा तो ये बात है, तो यहाँ पे वो उसके बारे में पता लगा रहा होता है। ये जानना चाहता था कि आखिर इसकी वीकनेसेस क्या है, क्योंकि अयाका का वीकनेस अभी तक कुछ भी नहीं दिखा है, वो एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन है। इसीलिए ये उसके बारे में और भी ज़्यादा कुछ पता लगाना चाहता था। तो यहाँ से सामान खरीदने के बाद अब ये लोग दूसरे दुकान पे जाते हैं, तीसरी दुकान पे जाते हैं, ऐसे बहुत सारे दुकान पे जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा टाइम बीत चुका रहता है, लेकिन अभी तक इसे अयाका के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता रहता है कि आखिर अयाका को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, किससे वो नफ़रत करती है, किससे नफ़रत नहीं करती है। तो अब यहाँ पे रोड क्रॉसिंग हो रहा होता है और वो इसी बारे में सोच रहा होता है, लेकिन वो कहती है कि चलो साथ में चलते हैं और फिर वो उसका हाथ पकड़ लेती है और ऐसे ही दोनों साथ में जा रहे होते हैं और कहती है कि तुमने आज मेरी बहुत ज़्यादा मदद की। ये आज का दिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, मुझे तो आज बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। और ऐसे ही हाथ पकड़ के वो लोग जा रहे होते हैं। खैर युजुआ को ये अच्छा नहीं लगता जब उसे पता लगता है तो, और वो कहती है कि तुम्हें अभी तक उसके वीकनेस के बारे में नहीं पता, ये लो ये एक हॉरर मूवी है, जाओ तुम दोनों साथ में देखो, और हॉरर मूवी देखेगी तो समझ जाना वो बहुत ज़्यादा डर जाएगी। मुझे लगता है कि ये प्लान हमारा काम करेगा और फिर तुम उससे काफ़ी ज़्यादा चिपक भी जाओगे। तो युजुआ का ये प्लान बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहता है, तो वो जाता है पूछने के लिए
तो वो मना नहीं करती है, वो कह देती कि हाँ चलो, और यहाँ पे लाइट भी बंद करने के लिए जा रही होती है, कहती है कि मूड बन जाता है लाइट बंद करने से। अब यहाँ पे हॉरर मूवी शुरू हो जाती है, लेकिन उल्टा हो जाता है, हमारा अकी जो रहता है वही रोने लगता है और अयाका उसे शांत करा रही होती, कह रही होती कि चुप हो जाओ, लेकिन उसे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा होता है और प्लान एकदम पूरा उल्टा पड़ गया रहता है, यही पूरा एकदम डर गया रहता है। अब यहाँ पे वापस आता है तो वो लोग इसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि हमारे पास एक और चीज़ है। तो ये लोग उसे कोट देते हैं, वो कहता है इसका क्या करूँ, तब वो कहते हैं तुम इसे पहन के जाओगे उसके सामने में और फिर पूरा कोट खोल दोगे, कुछ भी कपड़ा नहीं पहने रहोगे, तब वो बहुत ज़्यादा डर जाएगी तुम्हारे छोटे से चीज़ को देख के। यहाँ पर ये लोग सुमीरे से पूछते हैं कि आखिर तुम्हें किससे डर लगता है, तब सुमीरे कहती है कि यूजू कहीं मुझसे दूर ना हो जाए, इसी चीज़ को सोच सोच के मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। अकी सोचता है कि सुमीरे को इतनी छोटी चीज़ से डर लगता है और पता नहीं, मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा जिससे अयाका मेरे और भी ज़्यादा क्लोज आ जाए। तो वो लोग कहते हैं कि सीधे जाके उससे पूछ लो। तो अब यहाँ पे वो सीधे जाके उससे पूछ लेता है कि आखिर आपको किस चीज़ से डर लगता है। तब अयाका समझ जाती है, अच्छा तो तुमने हॉरर मूवी मुझे इसलिए दिखाई थी। वैसे वो उस पर गुस्सा नहीं करती और वो उसके पास में आती है और बोलती है कि मुझे डर लगता है कि जब मैं सो रही हूँ तो कहीं कोई मेरे रूम में आकर मुझे घूरते ना रह जाए, मुझे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डर लगता है। अब ये बात तो अकी को पता लग गई रहती है, तो वो रात में जाता है चोरी चोरी छुपके उसके कमरे में उसे देखने के लिए। लेकिन फिर सोचता है कि नहीं, ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, मुझे इसे ऐसे घूरते नहीं देखना चाहिए। तो फिर वो जाने लगता है, लेकिन अचानक से वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि पता है तुम्हें, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी उस मूवी को देख के, लेकिन मैंने किसी भी तरीके से अपने आप को कंट्रोल किया और अब जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। तुम ऐसे ही मेरे साथ रहो, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे पास में रहो। चिंता मत करो, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। और फिर क्या था, वो लोग सो जाते हैं और सुबह में ये लोग देखते हैं कि अरे ये क्या, दोनों हाथ पकड़ के सोए हैं। यूज़ू को तो बहुत ज़्यादा जलन हो रही होती है। सो हमें दिखाया जाता है कि अकी और यूज़ो यहाँ पे रहते हैं, तो यूज़ो अपना कॉमिक बुक पढ़ रही होती है और अकी सोच रहा होता है कि आज पहली बार कोई लड़की के साथ ऐसे अकेली हूँ। और वो बता रही होती है कि देखो कितना अच्छा मौसम है और हाई ब्रीज और लो ब्रीज के बारे में बता रही होती है कि हाँ, तुम ऊपर रहते हो, हम लोग नीचे रहते हैं, तो हवा ऐसे चलती है, तो तुम्हारे कमरे में कम गर्मी है और हमारे कमरे में ज़्यादा गर्मी है, ऐसे कर करके बता रही होती है। और वो कहती है कि यार कितनी अच्छी खुशबू है। और जब वो देख रहा होता है तब वो कहती है कि आखिर तुम ऐसे घूर घूर कर किसे देख रहे हो, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ही इसे घूर के देख रहा होता है, ऐसे पहली बार अकेले रहते हैं। तब वो कहती है कि अच्छा कॉमिक बुक को मेरी देख रहे हो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, साथ मिलकर बैठ के पढ़ते हैं। लेकिन वो मना कर देता है। तब वो कहती है कि मैं तुम्हारी सेनपाई हूँ, आ जाओ मेरी बात मानो। तब यहाँ पर वो मना नहीं कर पाता है अकी, और जो यूजू रहती है वो उसे पास में बुला लेती है। तो यहाँ जो हमारा अकी रहता है वो उसके पास तो चला गया रहता है, लेकिन थोड़ा सा दूर रहता है। तब वो कहती है कि और पास आ जाओ और पास आ जाओ। तो क्या होता है कि गोदी में जाके बैठ चुकी रहती है और उसे तो कुछ भी नहीं लग रहा होता है, तो वो यहाँ पे पढ़ रही होती है और अक्की को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। तो वो ऐसे आगे पीछे अपना सर कर रहा होता है, फिर उसके कान में भी जाके बोलता है कि देखो मुझे यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो रुको, तुम पेज पलटने वाली हो या फिर मैं ही पेज पलट दूं, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा रोमांटिक सीन यहाँ पर देख रही होती है। सो जो यूजू रहती काफी ज्यादा शर्मा गई रहती है, क्योंकि उसका भी पहली बार किसी लड़के के साथ इस तरीके का इनकाउंटर हुआ रहता है। तो वो बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और फिर कुछ बोल ही नहीं पा रही होती है। आगे हमें दिखाया जाता है वो उठ खड़ी होती है और फिर क्या था, वो कुछ बोलती नहीं है और तुरंत ही वहां से भागना शुरू कर देती है। अयाका आती है, देखती है कि अरे ये क्या हो गया है। तब वो अयाका को सारी बातें बताता है कि हम लोग तो बस कॉमिक बुक पढ़ रहे थे और फिर पता नहीं वो अचानक से ऐसे कैसे भाग गई। अयाका कहती है अच्छा मैं समझ गई, चलो उस सीन को रिक्रिएट करते हैं, जैसा मतलब तुम लोग थे वैसे ही करते हैं। अब ये बताओ तुम लोग बैठे कैसे थे। ये सुनने के बाद अकी थोड़ा सा शर्मा जाता है और कहता है कि ये थोड़ा एम्बैरेसिंग होगा, लेकिन फिर वैसे ही वो सीन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा होता है। अब जो अयाका का तरबूज रहता है वो बहुत बड़ा रहता है, तो आप समझ सकते हैं अकी को प्रॉब्लम हो रहा था। इतनी देर में क्या होता है कि जो यूजू रहती है वो वहां पर आ गई रहती है, क्योंकि वो सोच रही थी कि इसे अजीब लगे, इसलिए वो माफी मांगने के लिए आई थी। लेकिन यहाँ तो वो देखती है कि कुछ और ही हो रहा है, बड़े अजीब। हमें अगले दिन के सीन को दिखाया जाता है। अकी को ऐसा लग रहा था कि आज दिन भर से कोई उसका पीछा कर रहा है। सो वो बाथरूम में जब जाता है तो उसे बहुत ज्यादा अजीब महसूस हो रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है सुमीरे आ जाती है, तो वो पूछता है तुम ही मेरा पीछा कर रही थी क्या। था वो बोलती कि हाँ, मैं तुम्हारे दिन भर के ऊपर नजर बना के रखी हुई थी। आखिर यूजू तुमसे इतना ज्यादा चिपक क्यों रही है, मुझे इस बात को जानना है। तब अकी कहता है कि मुझे क्या पता है कि आखिर वो मुझसे इतना क्यों चिपक रही है, आजकल वो बस मेरे रूम में आती है और कुछ भी ऐसी बात नहीं है। मगर जो सुमीरे रहती है वो तो उसका पैंट पकड़ लेती है और कहती नहीं मुझे दिखाओ, कहीं इसके अंदर कोई राज तो नहीं ना छुपा। वो कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी बात नहीं है। फिर सुमीरा कहती है कि अब मैं तुम्हारे साथ 2400 घंटे रहूंगी, मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर तुम्हें ऐसा क्या बात है जो तुम्हें वो इतना ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है। सोच रहा था कि ये दोनों लड़कियां बिल्कुल पागल है, मतलब एकदम सबका सब इस घर में ना समझ है। तो अब ये एकदम ट्राई कर रहा होता पढ़ने की, लेकिन सुमीरे रहती है तो बेचारा पढ़ कैसे सकता था। यहाँ पे वो डिस्ट्रैक्ट कर रही होती है। अगर ये खड़ा भी होता है तो वो भी खड़ी होती है, बैठता है तो वो भी बैठ जाती है। समझे, पूरा एकदम बना के रखी हुई रहती है।
एकदम उसे छोड़ ही नहीं रही होती है। सो यहाँ पर वो आती है और कहती है कि देखो तुमने ये सारे क्वेश्चंस गलत बनाए हैं, और फिर वो तो बस उसकी ब्यूटी को देखते रह जाता है। सुमीरा कहती है कि वहाँ क्या देख रही हो? तब वो कहता है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा समझदार लग रही हो। तब वो बोलती है कि मैं स्टूडेंट काउंसिल की मेंबर हूँ, समझदार तो रहूंगी ही। तो फिर उसके बाद वो उसकी तारीफ करता है, जहाँ पे सुमीरा शुक्रिया कहती है, लेकिन सोचने लगती है कि मैं ये क्या कर रही हूँ, मुझे इसकी मदद नहीं करनी चाहिए। और अकी सोच रहा होता है कि वाह कितनी ज़्यादा अच्छी लड़की है। आगे हमें दिखाया जाता है कि वो यहाँ पे कुछ ढूंढ रही होती है और अकी देख रहा होता है किसी चीज़ को बहुत ही भयंकर तरीके से, और फिर ये कहती है कि खिलौना कितना ज़्यादा प्यारा है, मज़ा आ जा रहा है। वो कहता है कि आपको भी ये पसंद है? तब वो कहती है कि हाँ मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तभी अपनी फैंटेसीज के बारे में बताना शुरू कर देता है कि मुझे भी ऐसे सॉफ्ट टॉयज बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। हाँ भले मैं एक आदमी हूँ, लेकिन मुझे भी ऐसे लड़कियों वाली चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। सुमीरा ये बात सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि वाह सिर्फ मैं ही नहीं हूँ जिसे ये चीज़ पसंद है, पूरे घर में तुम्हें भी पसंद है। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और यही चीज़ अयाका देख लेती है और कहती है कि उप्स गलती हो गई, लगता है मुझे यहाँ से चलना चाहिए। यहाँ पर तो हंसों का जोड़ा कुछ कर रहा है। लेकिन फिर सुमीरा डायरेक्ट कह देती है कि नहीं, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। अयाका कहती है अच्छा तो ऐसी बात है, कुछ भी नहीं है, तब तो ठीक बात है। सो अब अयाका तो चली गई रहती है और फिर सुमीरा कह रही होती है कि तुम में पक्का कुछ ना कुछ तो ज़रूर बात है, इसीलिए जो यूजू है वो तुमसे इतना ज़्यादा चिपक रही है। मैं यूजू के और करीब जाना चाहती हूँ, लेकिन तुम में बहुत ज़्यादा ही अलग बात है। खैर मेरी बातों को ज़्यादा बुरा बिल्कुल ही मत लेना। की कहता है कि यार नहीं, मैं आपकी बातों का बुरा क्यों मानूंगा। लेकिन वो कहती है कि मैं वापस ज़रूर आऊँगी। अब अगले दिन क्या होता है कि ये देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा उदास रहती है, अपने कमरे में रहती है। आखिर ये क्या हो गया है सुमीरे को, जो इतनी हंस खेल कूद रही थी, आखिर वो अचानक से बस बेड में क्यों लेटी हुई है। तब ये उसके दोस्तों से पूछ रहा होता है कि आखिर उसे क्या हो गया है और वो ऐसे लेटी क्यों हुई है, हम लोग उसके कमरे में नहीं जाएंगे क्या। वो लोग बता रही होती है कि देखो बात ये, हम लोग अम्यूजमेंट पार्क गए थे और यहाँ पे क्या हुआ था कि इसकी हाइट कम थी यूजू की, तो उसे झूले पे नहीं झूलने दिया गया था। और इसी बात से सुमीरे रो रही थी, क्योंकि सुमीरे ने ही कहा था कि चलो अम्यूजमेंट पार्क चलते हैं, और उसे इस बात का काफ़ी ज़्यादा दुख लगा है। तो तुम जाते क्यों नहीं हो, तुम जाओ और जाकर उसके चेहरे पर वापस से हंसी लेके आ जाओ। अकी तब अकी कहता है कि आखिर मैं ये कैसे करने वाला हूँ, लेकिन इनके पास पहले से प्लान रहता है। यूरी कहती है कि मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, तुम ये ज़रूर कर सकते हो। ये आइडिया काम करेगा कि उसे फ्रॉक पहना दिया जाए, और अकी से अब इसका दूसरा नाम दे दिया गया रहता है। सो वो कहता है कि देखो ये बहुत ज़्यादा अजीब है, लेकिन ये लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है। तब ये अकी कहता है कि मैं अकीको हूँ। वो कहती है कि देखो ये अपना नाम बदल के आया रहता है, लेकिन सुमीरा कहती है कि देखो ऐसा करने से कुछ भी नहीं होने वाला है, चले जाओ यहाँ से। और अकी देखता है कि ये क्या, इसका रूम तो सचमुच लड़कियों जैसा रूम है, बाकी लोगों जैसा रूम बिल्कुल नहीं है, काफ़ी अच्छा रूम है। तो यहाँ पे ये उससे पूछने के लिए आया है कि तुम अपनी यूजुअल सेल्फ में क्यों नहीं आ जाती हो, तुम इतना ज़्यादा उदास हो, देखो हमें भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन वो कहती है कि नहीं तुम चले जाओ यहाँ से, ये सब मेरी वजह से हुआ है। यूजू को मेरी वजह से इतना ज़्यादा बुरा महसूस हुआ था, और मैं वापस से उससे किस तरीके से मुंह दिखाऊंगी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तब वो मदद मांगती है, क्या वो मेरा ड्रेस चेंज करने में मदद करो। तो अकी बिल्कुल ऐसा ही करता है, आंख बंद करते करते ही ड्रेस चेंज कर देता है और कहता है कि चलो। और फिर सुमीरा कहती है कि मैं उसे कभी भी वापस से अपने कंधे पे नहीं चढ़ा पाऊंगी, मुझे काफ़ी बुरा लग रहा है, आखिर मैं उसे किस तरीके से फेस करूंगी, आज मैं उसे अपने कंधे पे नहीं चढ़ा पाई। तब वो कहता है कि तुम मुझे अपने कंधे पे चढ़ा सकती हो, मैं कौन सा ज़्यादा बड़ा हूँ, मेरी भी तो हाइट छोटी ही है और हल्का भी है। तो यहाँ पर वो कहती है क्या सच में, वो कहता है कि हाँ, और फिर वो चढ़ा लेती है इसे अपने कंधे पे, और बिल्कुल उसे ऐसा महसूस हो रहा होता है जैसे जो यूजू है वही उसके कंधे पे चढ़ी हुई है, और इसे काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस हो रहा होता है। और कह रही होती है कि लगता है जो मेरी पावर है वो धीरे धीरे करके अब पहले से ज़्यादा वापस आ चुकी है। और ये चीज़ देख के अकी भी काफ़ी खुश होता है कि चलो मैं किसी ना किसी तरीके से सुमीरे की मदद तो कर पाया। अब जब बाहर जाती है तो सब लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं कि चलो तुम अपने यूजुअल सेल्फ में वापस आ गई। और फिर यूजू कहती है कि मैं आज तुम्हारे कंधे पे नहीं चढ़ पाई थी, लेकिन चिंता मत करो, हमारे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। तो ये बताती है कि इस बार हम लोग जा सकते हैं झूले पे, ये जो मुर्गा है ये मेरी हाइट को बढ़ा देगा, 140 सेंटीमीटर से मैं ऊपर हो जाऊंगी तो झूले पे ज़रूर झूलने के लिए मिलेगा। मगर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि मुर्गे से किसी की हाइट नहीं बढ़ती है, समझे, नहीं झूलने दिया जाता। आगे हमें दिखाया जाता है कि जब ये जा रहा था तो कोई इसका नाम पुकार रहा होता है, तो ये सोचता है कि मेरा नाम कौन पुकार रहा है, फिर ढूंढने लगता है कि कोई भी तो नहीं है यहाँ पर। तब तक जो यूरी रहती है वो निकलती है और कहती है कि मुझे तुमसे एक बहुत ज़्यादा अच्छी मदद चाहिए, जो कि सिर्फ तुम ही कर सकते हो और घर में कोई भी नहीं कर सकता है। तब ये सोचता है, लगता है इसे एक मर्द की ज़रूरत है और मैं ही इसके काम आने वाला हूँ, तो बताओ किस काम की तुम्हें ज़रूरत है। फिर यूरी कहती है कि एक ऐसा काम जो कि सिर्फ तुम कर सकते हो, और मेरे कमरे में आ जाना, ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल काम है। अब ये सुनने के बाद जो हमारा ठरकी अगी रहता है वो तो कहता है कि हाँ मैं एक मैन हूँ और मैं तुम्हारे रूम में ज़रूर आऊँगा, लेकिन आ सकता हूँ ना। वो कहती है कि हाँ तुम ज़रूर आ सकते हो। फिर वो उसके रूम में जाता है और देखता है कि ये क्या, ये कैसा रूम है भाई, ये तो बड़ा अजीब सा रूम है। फिर वो तस्वीर भी देखता है और कहता है कि तुम लोग तो काफ़ी यंग लग रही हो इसमें। वो कहती है कि लड़कियों को ऐसे बोलना बहुत ही बुरी बात होती है, मैं अभी भी यंग हूँ, लड़कियों के एज पे बिल्कुल मत जाना भाई तुम लोग। फिर वो बोलती है कि देखो मुझे एक मदद चाहिए, मैं चाहती हूँ कि ये जो ड्रेस है, ये इस ड्रेस को तुम पहनो, क्योंकि इस ड्रेस को मैंने सब में देख लिया, किसी में ये फिट नहीं आ रहा था। जो यूजू थी वो छोटी थी, अयाका में तो बहुत बड़ा आ रहा था, और सुमीरे में भी ये फिट नहीं आ रहा था, तुम इसके लिए परफेक्ट फिट बैठते हो। अब अकी सोच रहा होता है कि मैं ये ड्रेस पहनूंगा, आखिर तुम ये क्या बात कर रही हो। लेकिन वो कहती है कि देखो तुम्हें ये पहनना पड़ेगा, क्योंकि तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। सो अकी ने वादा तो उससे कर दिया था कि वो जो चाहेगा वही
करवा सकती है, तो अब यहाँ पर बेचारे को माननी पड़ती है और इसे ये ड्रेस भी पहनना पड़ता है। वो कहती है कि तुम कितने ज़्यादा क्यूट लग रहे हो। सो जो यूरी रहती है वो यहाँ पे इसकी तस्वीर लेने का सोच रही थी, और सिर्फ इसी ड्रेस में नहीं लेने का सोच रही थी, बहुत सारे ड्रेस में इसका तस्वीर लेने की सोच रही थी। ये सारे ड्रेस जो रखे हुए हैं, और काफ़ी ज़्यादा खुश भी रहती है कि को थोड़ी शर्म भी आ रही होती है, लेकिन बेचारा मरता क्या ना करता है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी तो उसके पास नहीं बचा हुआ रहता है। तब यहाँ पर हम देखते हैं कि वो उसकी तस्वीर खींचना शुरू कर रही होती है और कहती है काफ़ी क्यूट लग रही है, तो बहुत सारी ड्रेस में खींच रही होती है और फिर कहती है कि ये लो स्विम सूट पहनो, लेकिन ये स्विम सूट पहनने से मना कर देता है। वो कहती है कि नहीं। फिर ऊपर में जब ये लोग भगदड़ कर रहे होते हैं तब अयाका को आवाज़ आती है। सो अयाका अब यहाँ पे आने वाली रहती है, कहती है कि आखिर ऊपर में क्या हो रहा है, लेकिन जब दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि कोई भी नहीं रहता है, क्योंकि ये दोनों तो कबर्ड के अंदर छुप के रहते हैं। और फिर यूरी कह रही होती है कि हम लोग बहुत ज़्यादा ही नज़दीक है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या? और ये एकदम बहुत घबरा गया रहता है कि क्या हम लोग इतने ज़्यादा नज़दीक है, तुरंत ही यहाँ भाई निकल जाता है। अयाका तब तक चली गई रहती है, और फिर उसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये अपने कमरे में आता है और इसी चीज़ को सोच के एकदम हंस रहा होता है कि जो यूरी है, मैं उसके कितने ज़्यादा क्लोज था, वैसे उसकी खुशबू कितनी ज़्यादा अच्छी थी। और यहाँ पर एक सिंगल फोटो मिल गया रहता है, भले सबके साथ नहीं मगर सिंगल फोटो। सो अभी मस्त मौसम रहता है और यहाँ पे यूजू एक बुक लेके आई रहती है जहाँ पे वेडिंग की बात चल रही होती है। तो इस वेडिंग वाले बुक में लिखा हुआ रहता है वेडिंग के बारे में और दुल्हन के बारे में। तो वो अयाका से पूछती है कि क्या तुम्हें भी दुल्हन बनना है, और इसी के बारे में आकी सोचने लगता है कि ये दुल्हन बन के कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगी, तो गलती से चाय उसने बुक पे गिरा दी रहती है। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ों को बिल्कुल वापस से साफ कर देते हैं और आगे हमें ये दिखाया जाता है कि ये लोग उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि दुल्हन बन के कैसा लगेगा। तो यहाँ पे वो यूजू से पूछता है कि तुम्हें कैसा लगेगा, तब वो अपने फैंटेसीज के बारे में बताती है कि जब वो दुल्हन बन जाएगी तो किस तरीके से ख्याल रखेगी अपने हस्बैंड का। लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही ऑकवर्ड यहाँ पर हो चुका रहता है हमारे अकी के लिए। लेकिन या वो आती है और इसके सर पे देती है और कहती है कि बेवकूफ कहीं के ऐसे हंसना बंद करो। उसके बाद ये दोनों भी आ चुकी रहती है और अपने बारे फैंटेसीज बता रही होती है किस तरीके से ये अपने हस्बैंड का ख्याल रखने वाली है, और यही इनके वेडिंग के बाद का प्लान होने वाला है। और जो हमारी सुमीरे रहती है, मैं बोलूँ तो सबसे ज़्यादा बढ़िया यही रहती है एक तरीके से, क्योंकि पढ़ने में भी अच्छा और ऐसे भी अच्छा, मैं क्या ही बताऊँ। तो उसके बाद ये लोग अयाका से पूछती है कि क्या तुम्हारा वेडिंग का क्या प्लान है। तब अयाका कहती है कि मेरा वेडिंग का ऐसा कुछ भी प्लान नहीं है, मैं तो ऐसे सिंगल ही बहुत ज़्यादा खुश हूँ, जब होगा तो देखा जाएगा। तो अकी से ये लोग पूछ रहे होते हैं कि अकी बताओ तुम्हारा क्या प्लान है, लेकिन अकी का यहाँ पे कोई भी प्लान नहीं रहता है, वो तो बेचारा शर्मा जाता है चारों लेडीज़ के बीच में। उसके बाद कमरे में जाके सोच रहा होता है कि ओ माई गॉड, मैं सपोर्ट करना चाहता हूँ, ओ माई गॉड अयाका कितनी ज़्यादा मस्त लगेगी, ओ हो एक काम करता हूँ मैं उसे फंसा लेता हूँ, फिर तो वो मुझे खुद अपनी गोद में बुला के बोलेगी आ जाओ सो जाओ मेरी गोदी में। और पूरा एक्साइटेड हो जाता है, एक बुक पढ़ने लगता है जिससे इसे पता लगे कि एक अच्छा हस्बैंड किस तरीके से बना जा सकता है। तो यहाँ जब अयाका खाना बना रही होती है, रेडी हो रही होती है, तब हमारा अकी आ चुका रहता है और कहता है कि आ जाओ मैं तुम्हारी मदद करूंगा खाना बनाने में, तुम मुझे सिखा क्यों नहीं देती हो कि किस तरीके से खाना बनाया जाता है। ये सुनने के बाद अयाका बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि वाह तुम तो एकदम मास्टर शेफ के एकदम ड्रेस में आ चुके हो, चलो मैं तुम्हें खाना बनाना बता देती हूँ। तो यहाँ पे वो इशारे कर रही होती है हाथों से और ये काफी शर्मा रहा होता है। वहाँ पे वो बोलती है कि इसे ऐसे स्क्वीज करना है, तो वो कुछ और ही समझ लेता है, लेकिन स्क्वीज अच्छा कर रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके वो उसे खाना बनाना बता रही होती है। अकी के लिए थोड़ा सा अलग रहता है क्योंकि इसका बताने का तरीका कुछ ज्यादा ही अलग रहता है, मैं बता नहीं सकता हूँ किस तरीके से रहता है। और वैसे भी अयाका के सामने कोई खाना क्या ही बना सकता है जब उसका ध्यान कहीं और पे, लेकिन खाना काफी टेस्टी बनता है और देखने में अच्छा लगता है। यूजू सुन के हैरान हो जाती है कि एक आदमी होकर आखिर ऐसा खाना कैसे बना सकता है। तो यहाँ तो वो उल्टा उसी के ऊपर गुस्सा हो जाती है, कहती है कि तुम एक आदमी हो, तुम ऐसे खाना बिल्कुल भी नहीं बना सकते हो। वो कहता है अरे ऐसा क्यों। तब वो लोग बोलते हैं क्योंकि जो आदमी खाना बनाते हैं वो आदमी नहीं होते हैं, वो महान आदमी होते हैं, इसलिए यूजू को अच्छा नहीं लग रहा होता क्योंकि इसे खाना नहीं बनाना आता था। अब यहाँ पे बेचारा खा के जा रहा होता है मस्त आराम से, तब तक इसके पीछे यूजू आ जाती है और कहती है कि तुम लड़कों को बड़े बड़े अच्छे लगते हैं ना, जैसे अयाका का तरबूज है। तुम मुझे सच सच बताओ, तुम्हें मेरा अच्छा लगता है या फिर नहीं लगता है, मेरा कुछ ज्यादा छोटा है या फिर ज्यादा बड़ा है, मेरे तो अखरोट है, तुम बताओ, तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। तब वो कहता है कि तुम इसके बारे में अपने दोस्तों से क्यों नहीं कहती हो, तुम आखिर मुझसे ये सारी चीजें क्यों पूछ रही हो और मैं क्या ही बताऊं। तब वो बोलती है कि भाई बेवकूफ कहीं के, तुम क्या चाहते हो, मैंने पूछा नहीं है क्या। हाँ मैंने उन लोगों से पूछा था, लेकिन उन लोगों ने मेरी मदद करने से मना कर दिया। उन लोगों ने कहा कि मैं जैसी हूँ वैसे ही परफेक्ट हूँ, खास करके सुमीरी ने तो कहा कि मेरी हाइट भी ठीक है और वो भी ठीक है, हालांकि मैं उन्हीं की एज की हूँ। लेकिन फिर भी देखो हम लोग में कितना ज्यादा डिफरेंस है, कितना बड़ा और छोटा है हम लोगों का। तुम मुझे बताओ आखिर तुम्हें क्या पसंद है, छोटे बड़े किस तरीके का। वो कहता है कि मुझे तो छोटा भी चलेगा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब हमारा अकी बहुत ज्यादा ठरकी है, किसी को भी अपने लपेटे में ले सकता है। तो वो कहती है कि तुम मेरी मदद करोगे बड़े करने में। नहीं नहीं नहीं, तुम लोग जो सोच रहे हो बिल्कुल गलत बात है, ये वैसा नहीं है। अकी आता है इसके कमरे में और कहता है अच्छा तो तुमने पूरा सर्च करके रखा है कि किस तरीके से बड़ा किया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसे पता लगता है कि अखरोट को आखिर ये तरबूज में किस तरीके से बड़ा कर सकता है। तो पूरा सर्च करके दिखा रहा होता है भाई, एकदम सामने सामने उसको सर्च करके दिखा रहा होता है और बताता भी है कि किस तरीके से मसाज किया जाता है। और ऐसे करके यहाँ पे
तरबूजा बनाया जा सकता है, तो यहाँ उसे काफ़ी ज़्यादा शर्म भी आ चुकी रहती है और फिर उसके सर पे देती है, कहती है कि ये तुम मुझे क्या-क्या तस्वीरें दिखा रहे हो गधे कहीं के। हालाँकि यहाँ पे उनका जारी रहता है, तो ये सोचता है कि मुझे अयाका से पूछना चाहिए। वो अयाका से पूछने के लिए आया रहता है, मगर इससे पहले कि वो अयाका से पूछे किस तरीके से अखरोट को बड़ा किया जाता है खरबूजे में, तब तक वो आके इसे गले लगा लेती है और कहती है कि ओह तुम कितने ज़्यादा प्यारे हो, और वो उसे कुछ बोलने ही नहीं देती है। असल में तो ये बोलना ही नहीं चाहता था। अब जहाँ पे इसका चेहरा गया है वहाँ से ये कैसे बोल सकता है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तो अब इसके बाद यहाँ पे ये अयाका की मदद करने के लिए आया रहता है। अयाका कहती है कि मुझे माफ़ करना, आज घर में कोई भी नहीं है और तुम भी पढ़ाई कर रहे थे, तुम मेरी मदद करने के लिए आ गए। तब वो कहता है कि अरे नहीं, नहीं, कोई नहीं, मैं हमेशा आपके लिए फ्री हूँ और मैं यहाँ पे आपकी मदद करने के लिए ही आया हूँ। आज छत पे थोड़ा-सा काम रहता है, लीकेज का काम रहता है, तो वही उस लीकेज को ठीक करने के लिए अभी प्लम्बर नहीं आया था, इसलिए ये लोग ही ठीक करने वाले रहते हैं। तो हमें दिखाया जाता है कि ऊपर तो आ गया रहता है। हालाँकि ऊपर का नज़ारा बड़ा ही बढ़िया दिख रहा होता है और यहाँ पे लीकेज भी रहता है। तो अयाका बता रही होती है कि जो मेरी ग्रैंडमा थी वो पहले इन सभी चीज़ों को अपने आप ही कर देती थी और थोड़ा-सा ये फिसलने वाला भी रहता है, लेकिन अयाका उसे पकड़ लेती है और फिर बाद में बताना शुरू करती है कि पहले इसकी ग्रैंडमा ही ये सब काम कर लेती थी, लेकिन अभी वो काफ़ी ज़्यादा बूढ़ी है, तो अभी मुझे ही ये सब काम करना पड़ रहा है। हम लोग थोड़ा-सा रिपेयर कर देते हैं, उसके बाद जो प्लम्बर होगा वो अच्छी तरीके से इसे रिपेयर कर देगा और हमारा काम हो जाएगा। अक्की कहता है कि हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। तो घर में अभी कोई भी नहीं रहता और ये लोग मस्त छत पे बैठे हुए रहते हैं, आराम कर रहे होते हैं। अब अगले हफ्ते प्लम्बर आके सारा चीज़ ठीक कर देगा, जो भी उसका काम रहेगा, लेकिन सीढ़ी इनकी गिर गई रहती है। अब दिक्कत का बात ये रहता है कि अकी फ़ोन भी लेके नहीं आया रहता है और ना ही घर में कोई रहती है तीनों लड़कियों में से, तो ये दोनों यहाँ पे रूफ़टॉप पे ही फँस गए रहते हैं। अकी सोच रहा होता है जाने का, लेकिन अयाका मना करती है, कहती है कि 1.5 फुट के तो हैं, गिर जाओगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। हालाँकि यहाँ पे ये लोग जब बैठे हुए रहते हैं तब बारिश का एकदम मौसम हो गया रहता है और बारिश धीरे-धीरे आना भी शुरू हो चुका रहता है। अब जैसे ही बारिश आ चुका रहता है, यहाँ अयाका कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, ये सब मेरी गलती है, मेरी वजह से तुम यहाँ पे फँस गए। लेकिन अकी कहता है कि अरे नहीं, नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। और थोड़ा-थोड़ा ठंड भी यहाँ पे बढ़ रहा होता है, उसे ठंड लग रही होती है, तब वो कहती है कि आ जाओ, मैं तुम्हें हीट देती हूँ। तो ऐसे वो उसे पकड़ लेती है। अब ये हो के यहाँ पे जो हमारा अकी रहता है वो एकदम पता नहीं कहाँ खो गया रहता है, सोच रहा होता है कि काश कहीं हम लोग ज़िंदगी भर ऐसे ऊपर फँसे तो नहीं ना रह जाएँगे। और फिर सपने सजाने लगता है, भाई क्या बोले एकदम, बताओ कोई ऊपर फँसा रहेगा तो ये सारे सामान कहाँ से लेके आएगा? और फिर एकदम पूरा मस्त मज़ा हो रहा होता है, लेकिन अचानक से क्या होता है, थोड़ा उसका पैर फिसलता है, वो गिरने वाला रहता है। अयाका उसे तुरंत ही पकड़ लेती है और कहती है कि तुम ठीक तो हो ना? तब तक हमें दिखाया जाता है कि बाकी सब लोग भी आ चुके रहते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे तो तुम लोग का अलग ही रोमांस चालू हो चुका है। हमने देखा कि सीढ़ी यहाँ पे गिरी हुई है, तो हम लोग आ गए तुम्हें यहाँ पर लेने के लिए, और तुमने तो अपना फ़ोन भी घर ही में छोड़ दिया था, बेवकूफ़ अक्की कहीं के। और फिर ये लोग हँस रहे होते हैं और फिर जो हमारी रहती है यूज़ू, कह रही होती है कि हाँ चलो उतर जाओ, वरना ये जो सीढ़ी है ये गिर जाएगी, और होता है ऐसे ही, ये सीढ़ी गिर गई रहती है। आगे हमें दिखाया जाता है अगले दिन के सीन में, जहाँ पे ये भीग के आ रहा होता है। सो भीग के आ रहता है, तो ये जा रहा होता है नहाने के लिए, लेकिन यूज़ू भी आ रही होती है। अब दोनों में झगड़ा होता है कि कौन नहाने के लिए जाएगा, लेकिन तब तक ये दोनों भी आती है, कहती है कि हमें भी नहाना है। तो स्टोन पेपर सीज़र से अब यहाँ पे फैसला होने वाला था। तो क्या होता है कि यूज़ू और अकी दोनों जीत गए रहते हैं यहाँ पे जो स्टोन पेपर रहता है, लेकिन यहाँ पर ये आ गया रहता है अपना बाल पोंछने के लिए अयाका से, और कहता है नहाने से अच्छा तो यही है, और काफ़ी मज़ा भी आ रहा होता है, उसे थोड़ा-सा ठंडा लग रहा होता है। अयाका कहती है मैं ब्लैंकेट ले आऊँ क्या? वो कहता है कि नहीं। तब वो देखती है कि क्या तुम्हें फ़ीवर है या फिर नहीं, और ये काफ़ी ज़्यादा शर्मा गया रहता है कि आखिर ये फ़ीवर चेक करने का क्या तरीका है? तो ऐसे ही ये बैठा हुआ रहता है और अयाका के सामने काफ़ी शर्मा रहा होता है। वो कहती है कि आजाओ, तुम मेरी गोद में क्यों नहीं सो जाते हो? वैसे भी तुम्हारे अलावा सिर्फ़ यूज़ू ही है जो मेरी गोद में सोती है और कोई भी नहीं सोता है। तो वो कैसे मना कर सकता था? यहाँ पे मौका मिलता है तो वो उसकी गोद में ऐसे सो चुका रहता है और काफ़ी ज़्यादा आराम से इसने सर भी रखा हुआ रहता है और काफ़ी मज़ा भी आ रहा होता है। यहाँ पे वो उसे एकदम कम्फ़र्ट, रिलैक्स महसूस हो रहा होता है। मैं क्या बताऊँ तुम लोगों को, जितना बताऊँगा उतना ज़्यादा कम पड़ रहा है, और बड़े आराम से भाई सो गया रहता है एकदम पूरा। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब यूज़ू और बाकी सब लोग नहा के आते हैं तो देखती है यूज़ू, अरे ये क्या, ये गोद में सोया हुआ है। तो वो ठंडी-ठंडी आइसक्रीम इसकी गाल में लगा देती है और कहती है कि उठ जाओ, दिन भर सोते रहते हो क्या? और फिर बाकी सब लोग भी आ जाते हैं, जहाँ वो अयाका से पूछते हैं कि तुम ये क्या कर रही थी? तब वो बताती है कि मैं तो बस इसे गोद में सुला रही थी और मैं कुछ भी नहीं कर रही थी। लेकिन कौन जानता है, वो अब आ गया रहता है गर्मी का दिन, और यहाँ पे यूज़ू कह रही होती है अकी को कि इस पूल में हम लोग नहाएँगे। वो कहता है बेवकूफ़ कहीं कि अभी-अभी तो बारिश का मौसम गया है, लेकिन वो कहती है अभी तो नहाने में मज़ा आने वाला है। और देखो ये रहा हमारा बड़ा-सा स्विमिंग पूल, हम लोग इसी में नहाएँगे, बहुत मज़ा आने वाला है। लेकिन यूज़ी ये नहीं देखती कि पीछे से यूरी आती है और वो उसकी फ्रॉक को ऐसे उठा देती है, और उसने स्विम सूट पहले से पहना हुआ रहता है। क्या बात है! और फिर वो पानी फेंक देती है, तो यहाँ पर पानी इन दोनों के ऊपर जाके गिर चुका रहता है। हालाँकि अब यहाँ वो देख रहा होता है अकी, और बहुत ज़्यादा शर्मा गया रहता है, कहता है कि नहीं, नहीं मैं कुछ भी नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि यूज़ू की नज़र उसके ऊपर रहती है। और हमें पता लगता है कि सुमीरे ने एक नया स्विम सूट खरीदा हुआ रहता है, और सिर्फ़ वही नहीं बल्कि यूरी ने भी वैसा ही सेम स्विम सूट खरीदा हुआ रहता है, मगर उसके जो वाटरमेलन्स है उसका साइज़ थोड़ा बड़ा रहता है ना, इसलिए। दोनों साथ में खरीदने गए थे, लेकिन अलग-अलग खरीद लिया स्विम सूट। और यहाँ पे यूज़ू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि मेरे इतने बड़े-बड़े नहीं हैं, मेरे छोटे-छोटे हैं, अखरोट है, इसीलिए ये सब
मुझे नहीं देखना है। और ये सोच रहा था कि गर्मी है बहुत ज़्यादा, लेकिन यहाँ युज़ु कह रही होती है कि तुम ऐसा प्लान बिल्कुल ही मत करना कि हम लोग तुम्हें अपने साथ खेलने देंगे। नहीं, 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 तुम अपना अलग जाके खेलो। वैसे भी उसका मन नहीं रहता है, तो वो आ जाता है और देखता है कि ये क्या, अयाका भी स्विमसूट में रहती है और काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है, और वो कहती है कि तुम नहीं खेलने वाले हो क्या उनके साथ मिले? वो कहता है कि नहीं, नहीं, मैं नहीं। और सोचता है कि मैं भी स्विमसूट पहन लूँगा और अपनी बॉडी दिखाऊँगा, लेकिन बॉडी तो मेरी है ही नहीं। अब मैं क्या करूँ? मैं इन्हें मसल कैसे दिखाऊँ? तो अयाका कहती है कि आ जाओ चलो, तुम भी चलो स्विमसूट पहन लो। और फिर वो उसका पीछा करने लगती है, लेकिन वो कहता है कि नहीं, नहीं, मैं नहीं पहनने वाला हूँ, और वो उसका पीछा कर रही होती है, लेकिन ये पहनता नहीं है, लास्ट में स्विमसूट नहीं पहनता। फिर फाइनली यहाँ पे बैठ चुके रहते हैं, और यहाँ अयाका कह रही होती है कि तुम भी उनके साथ जाके क्यों नहीं खेलते हो? तब वो कहता है कि ये थोड़ा-सा ऑकवर्ड हो जाएगा, मैं नहीं जाऊँगा उन तीनों लड़कियों के बीच में ऐसे खेलने के लिए, वैसे भी वो लोग स्विमसूट पहन के खेल रहे हैं। तब वो कहती है कि तुम अकेले खेल लेना, जब उनकी बारी खत्म हो जाएगी। तब कह रहा होता है कि नहीं, 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 मैं अकेले भी खेलूँगा तो यार काफ़ी ज़्यादा बोर हो जाऊँगा, अकेले खेलने में क्या ही मज़ा आ जाएगा। तब अयाका कहती है कि ठीक है, ठीक है। तो हम काम करते हैं कि हम दोनों साथ में खेलेंगे, लेकिन इसके लिए भी वो राज़ी नहीं हो रहा होता है। कहता है कि नहीं, नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है, आखिर मैं कैसे आपके साथ में खेल सकता हूँ। तो यहाँ उन लड़कियों का तो खेलना हो गया रहता है, तो अकी पानी को जाके देख रहा होता है और सोचता है कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, तभी पीछे से धप्पा हो जाता है और यहाँ पे ये गिर गया रहता है। अयाका ने जानबूझ के धक्का दिया था। वो कहता है कम से कम स्विमसूट तो पहन लेने देती, लेकिन वो कहती है कि क्या ही स्विमसूट पहनोगे, चलो मज़े करो। और यहाँ तस्वीरें भी खींचे जा रही होती है। जो यूरी रहती है वो चुपके से इनकी तस्वीर खींच रही होती है, और इन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं रहता है कि यूरी पीछे से इनकी तस्वीर खींच रही है। खैर अब बहुत देर इसने नहा लिया रहता है, तो ये बाहर जाता है, जहाँ पे देखता है कि यूरी तस्वीरें खींच रही है, लेकिन आखिर ये क्या तस्वीरें खींच रही है? तब वो यूरी से पूछता है, तब वो बताती है कि तुम्हें पता है मैं स्पिरिट्स की तस्वीरें खींच रही हूँ। ये सुन के वो डर जाता है, लेकिन वो कहती है कि मैं मज़ाक कर रही हूँ। ये देखो मैंने नया-नया कैमरा खरीदा है, तो मैं इसमें सारे मूवमेंट्स को रिकॉर्ड करना चाहती हूँ। जितने भी सारे मूवमेंट्स आ जाएँ, मैं उन सभी मूवमेंट्स को रिकॉर्ड करना चाहती हूँ। सारे के सारे मूवमेंट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। क्या तुम इनमें से कुछ मूवमेंट्स को देखना चाहोगे? अकी काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है और अपने बारे में बताने लगता है, अपने भी कुछ मूवमेंट्स को बताने लगता है। फिर वो उसे तस्वीर दिखा रही होती है कि देखो ये सारे तस्वीर है। हालाँकि ये जो सारे तस्वीरें होते हैं बहुत ही ज़्यादा एस्थेटिक रहते हैं और हमारी यूकी को उतना ज़्यादा पसंद नहीं आ रहे होते हैं, लेकिन तब तक हम देखते हैं कि यहाँ पे युज़ू का एक तस्वीर आ चुका रहता है, और युज़ू का तस्वीर आ जाता है तो वो तुरंत ही हटा देती है और कहती है कि तुमने वो देख लिया क्या? लेकिन तब तक आ चुकी रहती है सुमिरे और कहती है, मगर यूरी कहती है कि हम इसके सामने ये बात नहीं कर सकते। सुमिरे कहती है कि नहीं, नहीं, मुझे अभी ये वो बात करनी है। और मैं आपको बता दूँ कि ये जो सुमिरे है ये यूरी से ले रही होती है युज़ू की तस्वीरें, और एक दूसरे से ट्रेड कर रहे होते हैं। वो उसे यूज़ू की तस्वीरें देते हैं और बताती है कि देखो इतना ज़्यादा पैसा मैं चार्ज करने वाली हूँ। तब यूरी उसे पैसा बता रही होती है और सुमीरे कहती है कि मेरे पास इतने ज़्यादा पैसे तो नहीं हैं। लेकिन यहाँ पे सुमीरे को पता नहीं क्या रहता है, यूज़ू से बहुत पसंद रहती है, इसलिए वो कहती है कि रुको मैं अभी पैसे लेके आती हूँ। अब ये सारी बातें हमारे अकी ने सुन ली रहती है, तो यूरी उसे ऐसे नहीं जाने दे सकती थी, वरना वो सबको बता देगा। इसलिए वो कहती है कि अब तुम ऐसे नहीं बच के जाने वाले हो, तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी, वरना मैं तुम्हें हमेशा-हमेशा के लिए गायब कर दूँगी। अब बेचारा डर गया था तो मदद करने के लिए रेडी हो चुका रहता है। सो वो कहता है कि मुझे क्या मदद करना है? तब वो कहती है कि मेरे साथ चलो। तो ये लोग ऊपर वाले कमरे में आ जाते हैं, जहाँ पर ये लोग एक कॉमिक बुक रखते हैं, और ये कॉमिक बुक इन्होंने यूज़ू को फँसाने के लिए रखा था। अकी कहता है क्या वो फँसेगी? लेकिन हाँ, वो फँस जाती है। वो दरवाज़ा खोलती है और कॉमिक बुक को देखती है, लेकिन इतनी देर में ये तस्वीरें खींचना बिल्कुल शुरू कर देती है यूरी, और बोलती है कि देखो, तस्वीरें सारी खिंच चुकी है और यही मैं सुमीरे को बेचूँगी और सुमीरे मुझे पैसे देगी। देखो वैसे मुझे सबकी कमज़ोरी तो पता है, लेकिन मुझे अयाका का अभी तक कुछ भी कमज़ोरी नहीं पता है, ना ही उनका कोई हैबिट पता है। तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी मदद करो, और अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं तुम्हें हमेशा-हमेशा के लिए गायब करवा दूँगी। अब ये सुन के अकी बहुत डर जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। मुझे बस जाके अयाका का तस्वीरें खींचना है ना, मैं ख खींच के लाऊँगा। फिर वो जाता है और सोचता है कि ये काम तो बड़ा आसान है। तस्वीरें तो खींचनी है, अयाका को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जैसे ही वो तस्वीर खींचने को जाता है, अयाका पीछे मुड़ चुकी रहती है और वो एकदम डर गया रहता है कि इसे तो पता चल गया। लेकिन अयाका जो थी बहुत ही मस्त लेडी थी, वो आराम से कहती है कि अरे तस्वीर खींचनी है मेरी, आ जाओ तुम खींचो प्यारे बच्चे कहीं के। तो फिर यहाँ पे वो उसकी तस्वीरें खींचता है, बहुत सारी तस्वीरें खींच रहा होता है अयाका की, अयाका को भी अच्छा लगता है। तो वो जाता है यूरी के पास में, यूरी कहती है कि वाह तुमने बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया है, अयाका काफ़ी ज़्यादा लवली लेडी है, तो मुझे लगता है कि अब मैं तुम्हें गायब नहीं करूँगी। और ये सुन के हमारे अकी को काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस होता है, लेकिन वो ये भी कहती है कि तुम इस बात को किसी को भी नहीं बताओगी कि आखिर हम लोगों ने क्या-क्या मिलके किया है, क्योंकि ये लोग वीकनेस ढूँढने की कोशिश कर रहे होते हैं अयाका की, लेकिन अभी तक इसे अयाका की वीकनेस नहीं मिली हुई रहती है। ये कुछ तस्वीरें भी दिखा रही होती है जो कि ज़्यादातर यूज़ू की रहती है, क्योंकि यूज़ू की तस्वीरें सुमीरे खरीदती है ना, और सुमीरे यूरी को पैसे देती है, तो तुम लोग समझ रहे हो ना, ऐसे ट्रेड वाला काम चलता है। अब फाइनली हम देखते हैं कि आज पहला समर वेकेशन अब होने वाला रहता है, और हमारे अकी का पहला समर वेकेशन यहाँ पे होने वाला था। तो समर वेकेशन में ये सभी लोग अपना मेन काम करते हैं, कुछ होमवर्क बनाते हैं, और जो स्कूल के
काम रहते हैं वो सब स्कूल में काम करने के लिए जाते हैं। तो अयाका कहती है कि ये तुम्हारा पहला समर वेकेशन है तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, हम लोग काफ़ी मज़े करेंगे और तुम्हारा होमवर्क भी कल से मैं करवाना शुरू कर दूँगी। तो ये सुन के अकी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है कि वाह! होमवर्क कल से करना शुरू हो जाएगा, तब तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा अयाका के साथ करने में, क्योंकि ये जो तीनों लड़कियाँ हैं, ये तीनों तो जाएँगी अपना आराम से घूमेंगी मस्त। स्कूल का जो काम है, स्कूल रिप्रेजेंटेटिव है ना, तो इसलिए स्कूल का काम करना पड़ेगा। मगर जो हमारी यूज़ू रहती है वो अच्छी तरीके से जानती थी कि अयाका किस तरीके से बिहेव करेगी अकी के साथ में जब वो अकेले रहेंगे। इसलिए वो भी सोच रही होती है यूज़ू कि ठीक है, तुम अभी जितना खुश होना है तुम खुश हो सकते हो, लेकिन जब देखना ये तुम्हें पढ़ाएगी ना तब कितना ज़्यादा मज़ा आएगा। ऐसे वो अपने मन में सोच रही होती है और फाइनली अब अगला दिन आ चुका रहता है जहाँ पे वो तीनों कहती है कि अच्छे से रहना तुम, ठीक है? और यही कहने के बाद वो चली जाती है। अब जो अकी रहता है वो अपने रूम को पूरा साफ-सुथरा कर लेता है क्योंकि अयाका इसे पढ़ाने के लिए आने वाली थी। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पूरा रूम साफ कर देता है। तब तक जो अयाका है वो आ गई रहती है। ये पूरा कमरा साफ कर देता है और वेलकम भी लगा देता है। ये उसके आउटफिट को देख के हैरान हो जाता है, कहता है कि ये आउटफिट? तब वो कहती है कि हाँ, अब से तुम मुझे अयाका सेंसे बुलाओगे क्योंकि आज मैं तुम्हारी टीचर हूँ। वैसे टीचर का ड्रेस है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। तो वो पूरा एकदम सरिया देता है, सोफ़ा-वोफ़ा ला देता है, कहता है कि आइए टीचर बैठिए और पंखा भी चालू कर देता है। गर्मी काफ़ी रहती है। तो अब वो कहती है कि प्यारे बच्चे होमवर्क बनाया तुमने? लेकिन अब ये होमवर्क अपना बनाना शुरू करता है। अब अयाका ऐसे सामने में रहे और कोई होमवर्क बनाए भाई ऐसा होना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है और वो कहती है कि अच्छे से अगर होमवर्क बनाए तो मैं इसके बाद तुम्हें ट्रीट भी देने वाली हूँ और क्या स्पेशल ट्रीट होने वाला है तुम ठरकी लोग तो समझ गए होगे क्योंकि हमारा अकी भी वैसा ही ठरकी रहता है और ये भी वही चीज़ सोच रहा है जो हम लोग सोच रहे हैं। तो यहाँ ये अपना होमवर्क बनाना शुरू कर देता है और इतनी ही देर में हम देखते हैं कि अयाका को काफ़ी गर्मी लगती है तो वो अपना जैकेट उतार देती है, मतलब ब्लेज़र उतार देती है और ये अब कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है। कहता है कि मुझे बाथरूम जाना है, लेकिन वो कहती है कि नहीं तुम बाथरूम नहीं जा सकते हो, अभी बाथरूम बिल्कुल भी नहीं जाना और वो उसे ऐसे देख रही होती है तो और भी ज़्यादा प्रेशर से आ रहा होता है, लेकिन वो उसे नहीं जाने दे रही होती है। वो कहती है कि चुपचाप बैठो, तभी सोचता है कि ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, मुझे नहीं लगा था कि ये इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होगी। सोचो अयाका रहती है वो इसके पास में आ जाती है और चिपक जाती है। अब इतना चिपकने के बाद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ ये उठने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो कहती है कि नहीं सबसे पहले तुम्हें अपना होमवर्क कंप्लीट करना है। होमवर्क कंप्लीट नहीं करोगे तब तक तुम यहाँ से कहीं भी नहीं जाने वाले हो। फाइनली इसका होमवर्क कंप्लीट हो गया रहता है और जैसे होमवर्क कंप्लीट होता है कहता है मैं बाथरूम जाके आऊँ? तो वो तुरंत ही कहती है कि हाँ, क्यों नहीं, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। फिर वो बाथरूम जाके आता है और सोचता है कि पता नहीं वो मेरे लिए क्या गिफ्ट लेके आने वाली है और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहती है कि पता नहीं क्या गिफ्ट मिलने वाला है, एकदम मज़ा ही आ जाएगा। लेकिन वो कहती है कि रुको मैं 2 मिनट में आती हूँ। अब तो वो सोच लेता है कि मज़ा आएगा। फिर जब वो आती है तो देखता है कि ये क्या, ये तो यहाँ आइसक्रीम लेके आई रहती है और जब वो आइसक्रीम को ऐसे खा रही होती है, मेरा मतलब वही खा रही होती है, तब ये देखते रह जाता है और इसका आइसक्रीम पूरा पिघल जाता है। मतलब तुम समझ रहे हो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और फाइनली यहाँ पर हमें एक लेडी को दिखाया जाता है, वही शॉप ओनर रहती है, जो कि इनके लिए कुछ जूस लेके आई रहती है और अयाका ने स्पेशल जूस मँगाए रहते हैं गर्मी के दिन के लिए और वो कहती है कि आइट आज तुमने अपना समर वेकेशन का पहला दिन यहाँ पे बिताया है, बहुत अच्छे अकी। तो ये लोग रेडी होते हैं यहाँ पे पीने के लिए जूस। और फिर जो अयाका रहती है अपनी बहन के बारे में बताने लगती है, ये जो मेरी बहन है मेरी ही तरह है। हाँ, वो थोड़ी लड़ाकू है, मेरी तरह स्वीट नहीं है और चलो हम लोग सबका इंतज़ार करेंगे तब तक तो जूस गर्म हो जाएगा, तब तक काम करते हैं, चलो हम लोग पी लेते हैं। तो तुम जूस खोल दो, तो वो जूस खोल देता है तो गलती से थोड़ा गिर जाता है। वो कहती है कोई बात नहीं मैं पी लेती हूँ, तुम नहीं पीने वाले हो इतना तो। अब ये लोग जूस पी रहे होते हैं, बहुत मज़े से जूस पी लेते हैं, तब तक तीनों लड़कियाँ आ जाती है। यूज़ू कहती है कि रुको, क्या इसने जूस पी लिया? अकी कहता है कि हाँ, हमने जूस पी लिया। अचानक से हम देखते हैं कि वो खड़ा हो जाती है और फिर खड़ा हो जाती है और फिर किस करने लगती है उसे। हमें पता लगता है कि अयाका जब जूस पी लेती है तो वो अपने काबू में नहीं रहती, वो अपने सेंसेस खो देती है और यहाँ पे किसी को भी नहीं छोड़ रही होती है। तीनों लड़कियों को उसने लपेटे में ले लिया रहता है और ये लोग बचाने की कोशिश तो करते हैं हमारे अकी को, लेकिन वो बचा नहीं पाते हैं। अकी ने भी हार मान ली रहती है और वो कहता है कि आपको ये चीज़ किसी ऐसे पर्सन के साथ करनी चाहिए जिसे आप पसंद करती हो। लेकिन वो कहती है कि मैं यहाँ पे तुम सभी को पसंद करती हूँ, तुम सभी मेरे बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हो। वो सोचता है कि मैंने हार मान ली, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, आ जाओ। लेकिन तब तक हम देखते हैं कि ये बेहोश हो गई रहती है और फिर सो गई रहती है वहीं पे। थोड़ी देर के बाद यहाँ पे टाइम बीत जाता है और इसका आँख खुल चुका रहता है। कहती है कि मैं ऐसे सो गई थी क्या? ओह प्लीज़ इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही जूस पी लिया है। तो यहाँ पे अयाका को बिल्कुल कुछ भी याद नहीं रहता है और ये चीज़ अकी को देखकर ही पता लग गई रहती है कि अयाका को यहाँ पे बिल्कुल कुछ भी याद नहीं है। और जाते-जाते जो अयाका रहती है कहती है कि ठीक है अकी, हम लोग वापस से ज़रूर ऐसे ही जूस पिएँगे। तो समझो इतना कुछ करने के बाद कुछ भी बेचारा हमारा अकी काफ़ी ज़्यादा थक गया रहता है। सो वो अपने रूम में जाता है लेकिन देखता है कि ये क्या, एक लड़की यहाँ रूम में पहले से रहती है और वो ड्रेस चेंज कर रही थी। इसे देख के वो काफ़ी ज़्यादा शर्मा गया रहता है और फिर दरवाज़ा बंद कर देता है। सोच रहा था कि अरे! ये लड़की कौन है यहाँ पर? थोड़ी देर के बाद वो लड़की खुद उसे बुलाती है और कहती है कि अंदर आ जाओ, मेरा नाम है नाना और मैं गर्मी की छुट्टियों में यहीं पे रहने वाली हूँ पूरा मार्च तक। और
मैं तुम्हारे साथ ही यहाँ पे रहने वाली हूँ, वैसे तुमने एसी चालू क्यों नहीं किया है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है। तब अकी कुछ कह नहीं पा रहा होता है क्योंकि उसका ध्यान तो कहीं और पे ही रहता है। वो कहती कि मुझे तुम्हारे बारे में पता है, तुम अकी हो ना, तुम्हारा रिएक्शन तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। तुम सचमुच लड़के हो या फिर लड़की हो, क्योंकि तुम्हारा नाम अकी, और फिर वो चेक करने लगती है और बहुत ही अजीब तरीके से चेक कर रही होती है। लेकिन अकी कहता है कि ज़रा 1 मिनट रुक जाओ। तब तक आ गई रहती है यूज़ू, और यूज़ू को देख के वो नाना उस पे तुरंत ही झपट मारती है और फिर हमें पता लगता है कि ये यूज़ू की सीनियर रहती है। फिर यूज़ू से ये कहती है कि देखो, ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा अजीब लड़की है, तो थोड़ा-सा सँभल के रहना पड़ेगा इससे, ठीक है? और मैं इससे अभी कॉम्पीट करने के लिए जा रही हूँ, पढ़ाई में इससे कॉम्पीट करने के लिए जा रही हूँ। और इसने भी ड्रेस पहन लिया रहता है और ये थोड़ा-सा दिखा रही होती है अक्की को, लेकिन यूज़ू बंद कर देती है, क्या बोला जाए। तो यहाँ यूज़ू कहती है कि तुम मुझे पहली वाली यूज़ू बिल्कुल भी मत समझना, मैं लास्ट ईयर से बहुत ज़्यादा ही अच्छी हो गई हूँ। तो यहाँ ये दोनों पढ़ाई के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं, पढ़ाई का कॉम्पिटिशन दोनों के बीच में चल रहा होता है। लेकिन ये बात होता है कि जो यूज़ू थी वो हार गई रहती है, क्योंकि जो नाना है वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट और काफ़ी ज़्यादा होशियार है। तो ये लोग यहाँ पे केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी सब तरीके के आंसर और क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, जो कि एक्सप्लेन करने से बाहर है, और यूज़ू ने हार मान ली रहती है। तब तक ये आवाज़ सुन के जो हमारी अयाका रहती है वो यहाँ पे आ चुकी रहती है। अयाका कहती है कि तुम यहाँ पर कैसे आई? तब वो बोलती है कि अरे मैं स्टेशन से यहाँ पर ऐसे कुछ सामान लेके आ गई। तो ये अयाका की छोटी बहन रहती है, समझे? नाना और अयाका को आप देख सकते हैं, वैसे दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन दोनों एक दूसरे की बहनें रहती है। अब यहाँ पर ये लोग खाना खा रहे होते हैं, जहाँ पे नाना कहती है कि वाह, बहुत दिन के बाद खाना खा रही हूँ, तुम्हारा खाना तो सचमुच काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है। और यूरी सुमिरो कहती है कि हम लोग वापस से वैसे ही घूमा करेंगे जैसा मैं पहले घूमा करती थी। अयाका को देख के वो कहता है कि ये आपकी बहन है, छोटी बहन, लेकिन आप दोनों बहुत ज़्यादा अलग हैं। अयाका कहती है कि वो कैसे? तब बोलता है कि आप बहुत ही ज़्यादा शांत हो और वो कुछ ज़्यादा ही बोलती रहती है, लेकिन वो भी काइंड है। और तब अयाका कहती है कि हाँ, हम दोनों बहनें हैं, लेकिन हम दोनों थोड़ा-सा डिफरेंट हैं। और जब वो ये बात बोल रही होती है, तब हमारा अकी थोड़ा-सा यहाँ पे शर्मा गया रहता है, क्योंकि उसे शर्म कुछ ज़्यादा ही आ रही होती है। अब जब सुबह उठता है तो देखता है कि यार ये क्या? ये मेरे बगल में कौन सोया हुआ है? ये तो नाना सोई हुई रहती है। वो कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तब नाना कहती है कि तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? अच्छा हाँ, मैं भूल गई थी। तुम्हारे आने से पहले ये रूम मेरा हुआ करता था, तो मुझे नींद आ गई, तो मैंने अपना रूम समझ के यहाँ पे सो लिया। मुझे इसके लिए माफ़ कर दो। लेकिन रुको, आखिर तुम मुझे इस तरीके से ऐसे क्यों घूर रहे हो? तब नाना सोचने लगती है कि ये मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है? अरे हाँ, मैं तो मेकअप लगाना भूल ही गई थी। और यही कहने के बाद वो तुरंत ही वहाँ से भाग जाती है, क्योंकि वो मेकअप लगाने के लिए गई थी। लगाए चाहे ना लगाए एक ही बात है। और फिर आ गई रहती है मेकअप लगा के और कहती है कि चलो गेम खेलते हैं। मैंने यहाँ पर गेम भी रखा हुआ है। तब अकी कहता है कि मैंने कभी गेम नहीं खेला इस तरीके का, क्योंकि वो गाँव से बिलॉन्ग करता था ना। और ये सुनने के बाद नाना कहती है अच्छा, तो ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है? मज़ा आएगा अब। आओ, तुम्हारा फर्स्ट टाइम है तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। अरे नहीं, गेम खेलने का फर्स्ट टाइम का बात हो रहा है, वीडियो वाला गेम खेलने का फर्स्ट टाइम का बात हो रहा है, तुम लोग भी ना। तो यहाँ पर अब वो गेम खेलना शुरू कर रहे होते हैं, और वो कहती है कि चलो कुछ गेम खिलाती हूँ, देखती हूँ कि कैसे तुम गेम खेलते हो। तो यहाँ पर वो गेम खेल रहा होता है। हालाँकि वो गेम कम खेल रहा होता है, और गेम खेले भी कैसे बेचारा, नाना उसे ऐसे पकड़ा हुआ रहता है अकी को कि वो गेम बार-बार उसका ओवर हो जा रहा होता है। और बताओ कोई भी ऐसे गेम कैसे खेल सकता है? ऐसे गेम खेलना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और वो किसी भी तरीके से गेम खेल रहा होता है, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि पता नहीं वो उसके कान में कुछ बोल रही होती है कि अच्छी तरीके से खेलो। गेम खेलते-खेलते इसे नींद आ गई रहती है, और ये उठता है और कहता है कि केयरटेकर ये आप है? तब नाना कहती है कि नहीं, ये मैं हूँ। उसे अयाका लग रही होती है। वो कहता है कि प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए, आप, मुझे लगा कि आप केयरटेकर हैं। वो कहती है कोई बात नहीं, बहुत सारे लोग मुझे अयाका समझ लेते हैं, वैसे मैं उससे ज़्यादा ब्यूटीफुल हूँ। चलो कुछ फाइटिंग वाला गेम खेला जाए, और आज रात मैं तुम्हें रिवॉर्ड भी दूँगी। तो यहाँ पे फाइटिंग वाला गेम खेल रही होती है, और ये बार-बार हार रहा होता है, क्योंकि उसे गेम खेलना बिल्कुल नहीं आता अकी को। तो यहाँ बहुत ही बुरी तरीके से हार जाने के बाद इसका पूरा मूड ऑफ हो चुका रहता है। उतनी देर में हम देखते हैं कि अयाका वहाँ आ जाती है और कहती है कि तुम अभी भी यही बेकार सा गेम खेल रही हो। तब नाना कहती है कि ये बच्चा बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, क्या मैं इसे अपना पेट बना सकती हूँ? मुझे ये चाहिए कुछ दिनों के लिए, प्लीज़, प्लीज़। अयाका कहती है कि अब ये मैं तुम्हें कैसे बता सकती हूँ? तुम मुझसे क्यों नहीं पूछती हो तुम्हारा क्या मन है, क्या मन नहीं है? अकी कुछ बोल नहीं रहा होता है। नाना कहती है ये मेरा पेट है। तो अब यहाँ पे ये लोग स्विमिंग के लिए आगे रहते हैं, क्योंकि नाना को स्विमिंग करनी रहती है। तो स्विमिंग तो सब लोग जा रहे होते हैं स्विमिंग करने के लिए, और अयाका आती है, कहती है कि ओह, मुझे लगता है कि मैं सनस्क्रीन लगाना भूल गई, तो मुझे लगता है कि सनस्क्रीन लगा के मुझे आना चाहिए। और अयाका को देख के ये सपने में सोच रहा होता है कि सनस्क्रीन मैं लगा दूँ क्या, लेकिन लगा नहीं पाता है। उतनी देर में हम देखते हैं कि कुछ लड़कियां यहाँ पर आ चुकी रहती है, और ये जो लड़कियां रहती है ये हमारे प्यारे अकी को छेड़ना शुरू कर देती है। उसे लड़की समझ रही होती है, और ऐसे ही धीरे धीरे करके इसे छेड़ना शुरू कर देती है बहुत ही भयंकर तरीके से। अकी तो यहाँ पे डर गया रहता है, लेकिन तब तक बीच में नाना आ चुकी रहती है और कहती है कि ये मेरे साथ में है, और ये भी बताती है कि ये लड़का है। और हमें पता लगता है कि ये दोनों नाना के फ्रेंड्स हैं। और ये लोग कह रहे होते हैं अच्छा, तो तुम लड़की नहीं लड़के हो,
और हम लोग उस दिन भी मिले थे ना, अब हमें अच्छी तरीके से याद आया और फिर ये लोग अपने बारे में बताने लगते हैं कि हम लोग नाना को बहुत पहले से जानते हैं, वैसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड काफ़ी क्यूट है और नाना तुम्हें तो छोटे लड़कों में इंटरेस्ट है ना। तब तक अयाका आ चुकी रहती है और अयाका को देख के वो लोग समझ नहीं पाती है, तब इन्हें भी पता लगता है कि जो अयाका है वो नाना की बड़ी बहन है जो कि गॉडेस जैसी दिख रही थी। सो अब यहाँ पे वो कह रही होती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि ये मेरा पेट है तो आज के लिए इसे मुझे दे दो, लेकिन अयाका कहती कि वो तुम्हारा कोई पेट नहीं है। तब नाना के दिमाग में आइडिया आता है और कहती है कि चलो हम लोग स्विमिंग करते हैं और जो स्विमिंग में जीतेगा वो एक दिन के लिए अकी को रख लेगा और उससे जो मर्जी वो काम करवाएगा, क्या कहती हो। तब अयाका इसके लिए तुरंत ही हाँ कह देती है। अयाका ने है कर दिया था और ये लोग अब यहाँ पे जज बने हुए रहते हैं। तो अब ये जो दोनों लड़कियां रहती ये तो हमारे अकी के साथ बहुत ज्यादा मजे कर रही होती है, मस्त फ्लर्टिंग चल रही होती है, लेकिन इन दोनों बहनों के बीच में कॉम्पिटिशन वहाँ पे लगा हुआ रहता है। उन दोनों का कॉम्पिटिशन वाले कुछ भी चल रहा होता है, इन्हें मतलब बिल्कुल नहीं रहता है, क्योंकि वो लोग का स्विमिंग कॉम्पिटिशन लगा रहता है और इन लोग का यहाँ पे कुछ और ही कॉम्पिटिशन लगा हुआ रहता है भयंकर तरीके से। तब नाना आके कहती कि तुमने देखा नहीं कि कौन जीता। तब उन्होंने नहीं देखा हुआ रहता है, वो लोग अकीम में बिजी रहते हैं, तो ये लोग बार बार लगातार कंपटीशन कर रहे होते हैं स्विमिंग का। और ऐसे ही करते करते वक्त बीत चुका रहता है, शाम हो गई रहती है, सब लोग चले गए रहते हैं और युजु कहती है कि ये क्या हो रहा है। तब वो कहता है कि ये देखो ये क्या हो रहा है। फिर ये दोनों भी बाहर आ गए रहते हैं और अयाका ने बिल्कुल हार नहीं मानी रहती है, बहुत ज़्यादा स्टेमिना रहता है अयाका के अंदर में। तो यहाँ पे ये कंपटीशन कोई भी नहीं जीतता है। अगले दिन के सीन में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है। सो ये लड़की यहाँ पे काफ़ी डरी हुई रहती है क्योंकि एक बड़ा सा मॉन्स्टर आ गया था जो कि उसे मारने के लिए आया रहता है और वो इतना ज़्यादा खतरनाक मॉन्स्टर रहता है कि पूरा एकदम खतरनाक। यहाँ यूजू डर गई रहती है, असल में ये लोग मूवी देख रहे होते हैं और ये भूतिया मूवी रहती है, तो ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डर गई रहती है। लेकिन अचानक से उसके पीछे से आ चुकी रहती है नाना और डरा देती है जहाँ पे वो बेहोश हो गई थी। और फिर नाना इन्हें डराना शुरू कर रही होती है कि तुम्हें पता है वहाँ पास में ऐसे भूत रहते हैं बहुत सारे बिल्डिंग में। तो फिर वो बड़े अच्छे तरीके से इन लोगों को डरा रही होती है। हालांकि यूजू बहुत ज़्यादा डर चुकी रहती है, मगर जो हमारा अकी रहता है वो थोड़ा सा हिम्मत वाला रहता है, फिर भी जो नाना रहती है अच्छी तरीके से उसे डरा देती है। अब रात में ये कमरे में अकेले रहता है तो इसे कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही होती है, तो इसे लगता है कि भूत आ गया क्या। तो अब ये वापस से सुन रहा होता है और वो आवाज़ बाहर से आ रही होती है, तो ये काफ़ी डर गया रहता है, सोचता है कि मुझे केयर टेकर को जाके बताना पड़ेगा। तो ये अयाका के कमरे की तरफ धीरे धीरे करके बढ़ रहा होता है और किसी भी तरीके से कमरे के पास में पहुंच के दरवाज़ा नॉक करता है, तो यहाँ यूजू बाहर निकलती है। उसे लगता है कि मैं गलत रूम में आ गया, लेकिन नहीं सही रूम में आया है। और फिर वो पूछने लगता है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो। तब केयर टेकर बता रही होती क्या तुम्हें कुछ आवाज़ें आ रही है। और वो कहती कि हाँ वो हमारे पास में जो स्टोर रूम है ना वो स्टोर रूम बंद रहता है और स्टोर रूम में कोई भी नहीं जाता है। ऐसा हो सकता है कि उस स्टोर रूम में से ही आवाज़ आ रही हो। तो ये दोनों डर रहे होते कि कहीं स्टोर रूम में भूत तो नहीं ना, लेकिन उसके बाद पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। अयाका बताती कि ये डरी हुई थी तो मेरे पास में आ गई और कह रही थी कि आज ये मेरे साथ में सोएगी, तुम भी चाहो तो हमारे साथ में सो सकते हो अकी। लेकिन अकी इतना ज़्यादा शर्मा गया रहता है कि वो तुरंत ही भाग जाता है। उसके बाद वो सोचता है कि मैं मर्द हूँ और मुझे स्टोर रूम में जाके देखना चाहिए। मैं ऐसे नहीं डरने वाला हूँ, मर्द को दर्द नहीं होता, लेकिन मर्द को डर तो बहुत ज्यादा लगता है, ये बात तो सच है। और फिर वो धीरे धीरे दरवाजा खोलता है, देखता है ये कि स्टोर रूम तो बड़ा साफ सुथरा एकदम चिकना है। तब उसे दिखाई देता है कि जो नाना है वो तो वहां पे एक्सरसाइज कर रही होती है। और फिर नाना बताती है कि हाँ मेरा रूम बहुत ही ज्यादा छोटा था एक्सरसाइज करने के लिए, इसलिए मैं ये सारा सामान और यहाँ पे एक्सरसाइज कर रही हूँ। हाँ वैसे ये बात तुम मेरी बड़ी बहन को बिल्कुल ही मत बताना, अगर उसे ये बात पता चल गई तो बहुत ज्यादा बुरा हो जाएगा। और मुझे यहाँ पे रेंट भी नहीं देना पड़ता है, तो मस्त आराम से भाई जितना मर्जी उतना एक्सरसाइज कर सकती हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन तब तक जो अयाका रहती है वो इस बात को सुन लेती है और कहती है कि अच्छा बाबू मेरे साथ तुम होशियारी कर रही हो, हाँ अब बताती हूँ। यहाँ पर अयाका ज़्यादा गुस्सा नहीं रहती, लेकिन वो कहती है कि मेरे साथ होशियारी करना तुम्हें काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ सकता है और मुझे ये चीज़ बिल्कुल ही पसंद नहीं है। तभी मैं सोचूं कि आखिर ये खुटुर फुटुर सी आवाज़ कहाँ पे आ रही थी। हाँ अच्छा हुआ कि अगी ने सुन लिया, वरना हमें तो कोई आवाज़ आ ही नहीं रही थी। उसके बाद सबको पता लग गया था। तो अब यहाँ पे जो हमारी नाना रहती है वो यूजू का बड़ा गंदा मजाक उड़ाने वाली थी। वो क्या करती है कि ट्रेडमिल की स्पीड को बढ़ा देती है और जो यूजू रहती है वो यहाँ ट्रेडमिल से गिर जाती है क्योंकि वो ज़्यादा स्पीड पे नहीं चल पा रही होती है। और यही देख के वो बहुत ज़्यादा हंस रही होती है नाना। तब ये कहती है कि ठीक है चलो हम लोग कॉम्पिटिशन करते हैं, देखते हैं कि आखिर हम दोनों में से ज़्यादा फिट कौन होने वाला है। तो यहाँ पे नाना ने चैलेंज दे दिया रहता है यूजू को और यूजू ने भी जोश जोश में यहाँ पे उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया रहता है। और जस्ट देखिए कौन बना हुआ रहता है जो कि खुद कुछ फिटनेस ट्रेनिंग बिल्कुल नहीं करता है। तो अब यहाँ पर ये लोग कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे होते हैं, असल में जो इनका हो रहा होता है वहाँ पर एक्सरसाइज हमारा जो अकी रहता है बड़े अलग अलग तरीके से देख रहा होता है। यूजू हार गई रहती है और जब यहाँ दूसरा बार में हो रहा होता है तो बॉल के ऊपर कूदना रहता है, तो यहाँ पे अकी नज़ारे का मजा ले रहा होता है और यूजू तो यहाँ भी नहीं कर पाती है। और ये कह रही होती नाना की क्या यार इतनी आसानी से हार जा रही है, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है। तब यूजू से कहती है कि ठीक है अगर तुम्हें मज़ा नहीं आ रहा है तो ठीक है। तो यहाँ पर वो अपने दिमाग में एक आइडिया लाती है और कहती है कि चलो देखते हैं कि हम दोनों में से कौन ज़्यादा देर के लिए लटक पाता है। तो नाना यहाँ पे मान गई रहती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे यूजू ने इस्तेमाल किया रहता है अपनी हाइट का और यहाँ
उसने जीत ली रहती है इस बाजी को। तो फाइनली अब अगले दिन के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर गर्मी हो रही होती है, तो जो हमारी अयाका रहती है वो कहती है कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे गर्मी पड़ रही है ना, और ये तो कहीं और ही देख रहा होता है। तो यहाँ पे उसने अपनी टी शर्ट खोल दी रहती है और काफ़ी ज़्यादा ये शर्मा गया रहता है। आगे हम सोच रहे होते हैं कि देखो, मुझे लगता है कि मुझे और पावरफुल बनना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा अयाका काम करवा रही है। तब यूरी कहती है कि अच्छा तो ये बात है, रुको मैं तुम्हारी इसमें बहुत ज़्यादा मदद कर सकती हूँ, बताओ आखिर तुम्हें क्या करना है, तुम उसे मसाज क्यों नहीं देते हो? अगर तुम उसे मसाज दोगे तो ये उसके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, बिल्कुल ऐसा वाला मसाज देना, ठीक है? तो वो उसे पूरा बता रही होती है और काफ़ी ये अजीब तरीके के मसाज का ही बात हो रहा होता है बहुत ज़्यादा। तो वो जाता है सीधे और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लोग पहले सुमीरे को मसाज दे रहे होते हैं। सुमीरे को बांध दिया गया रहता है बहुत ही बुरी तरीके से, और यहाँ वो दिखा रही होती है यूरी की देखो इस तरीके से मसाज दिया जाता है, इस तरीके से ऐसे यहाँ पे पुश करोगे ना तो यहाँ पर देखना वो पूरी तरीके से पिघल जाएगी। तो इस तरीके से मसाज करने का वो बता रही होती है और काफ़ी ज़्यादा ठरकी तरीका रहता है, मुझे तो बहुत ठरकी लग रहा होता है। फिर अयाका के पास ये आता है और कहता है कि आप बहुत मेहनत करती है, चलिए मैं आपको मसाज दे दूँ। ये सुनने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो उसे कार्ड भी देता है। तो अयाका जो रहती है वो उसे गले लगा लेती है और कहती है कि तुम कितने ज़्यादा प्यारे बच्चे हो, इसे भी छोटे बच्चों में इंटरेस्ट रहता है। तो यहाँ पे वो उसे मसाज दे रहा होता है, याद कर रहा होता है कि यूरी ने उसे क्या क्या बताया है कि किस तरीके से कहाँ पे प्रेशर पॉइंट रहता है। तो जब वो प्रेशर पॉइंट को दबा रहा होता है तो वो बिल्कुल हरकत कर रही होती है सुमीरे जैसा, मगर चेहरे पे दिखा नहीं रही होती है। और फिर कहती है कि क्या तुम अब रुक सकते हो, मुझे लगता है कि अब मेरा हो गया है। तो अब ये सोच रहा होता है कि कहीं मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं ना कर दी, लेकिन अयाका बहुत ज़्यादा खुश रहती है। और फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि जब ये आता है यहाँ पर तो देखता है कि ये क्या, ननाओ के दोस्त आए हुए रहे। तब सोचता है कि मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए क्योंकि ये लोग यहाँ पे एग्जाम के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो वो निकलने वाला रहता है, नाना इसे पकड़ लेती है और कहती है कि तुम दोनों में से जो भी पहले होमवर्क करेगा उसे इसके साथ जो करने का मन है वो करने का मौका मिलेगा। ये सुन के वो कहता है क्या मैं, लेकिन वो लोग किसी भी तरीके से इसे मना लेते हैं। तो यहाँ पे जो पहले होमवर्क कंप्लीट करेगा जितने पेजेस, तो उतने सेकंड के लिए जो मर्जी वो इसके साथ कर सकते हैं। जैसे पहले 10 सेकंड के लिए एक पेज किया है तो 10 सेकंड के लिए 2 पेज किया है तो 20 सेकंड के लिए। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़े ले रहे होते हैं। नाना उसके ज़्यादा मज़े नहीं लेने दे रही होती है, लेकिन बाकी लड़कियाँ तो ले रही होती है। और तब तक आ जाती अयाका। अयाका भी इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने वाली थी। तो वो लोग कहते हैं कि तुम हिस्सा नहीं ले सकती हो, लेकिन वो यहाँ पे स्टूडेंट बन के आ जाती है और कहती है कि मैं भी हिस्सा लूँगी। तो अब ये लोग एक अलग टाइप का गेम खेल रहे होते हैं। इस गेम के बारे में मुझे नहीं पता है, लेकिन पता नहीं कुछ खाने टाइप का गेम रहता है, जैसे ये दोनों किस करने वाले रहते हैं मगर किस नहीं कर पाते। उसके बाद सबकी बारी आती है, लेकिन किसी की भी बारी अकी के साथ बिल्कुल नहीं आती है। लड़की लड़की का मैच हो जा रहा होता है और अयाका के साथ ही उन दोनों लड़कियों का मैच हो जा रहा होता है। उसके बाद बहुत टाइम होने के बाद अयाका कहती है क्या तुम लोग को होमवर्क नहीं करना है, और अकी तुमने मुझे काफ़ी अच्छी मसाज दी थी। होमवर्क कंप्लीट हो जाता है। अभी ने पता लगता है कि अकी ने पहले अयाका को मसाज दिया था। तो ये लोग भी रेडी हो जाती है और कहती है कि चलो अब तुम हमें भी मसाज दोगे। तो यहाँ से मसाज इनका शुरू हो जाता है। तो हमारा अकी मस्त अपने रूम में बैठ के होमवर्क कर रहा होता है और नाना उसे बताती है कि अगले वीक फायर फेस्टिवल है, फायरवर्क्स का फेस्टिवल है, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और फिर वो बताने लगती है कि कैसे वो इस फेस्टिवल में मज़ा करती है, मतलब दिवाली जैसा ही फेस्टिवल रहता है। उसके बाद पता नहीं क्या हो जाता है, तो ये दोनों लड़ने लगते हैं और मस्त नाना जीत रही होती है। उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि ये चला जाता है मार्केट अयाका के साथ में और यहाँ काफ़ी ज़्यादा मज़े करता है, लेकिन देखता है कि ये क्या फायरवर्क फेस्टिवल यहाँ पे होने वाला है। जब वो घर में आता है तो नाना अपनी बड़ी बहन से कहती है कि मुझे कुछ ज़रूरी काम है, आप मेरे साथ चलिए, मैं यहाँ पे इसके सामने में नहीं बोल सकती हूँ। तो अयाका कहती है कि ठीक है, और फिर वो दोनों चले जाते हैं एक रूम में और ये देखते रह जाता है कि अरे क्या बात है, लेकिन इतना भी शरीफ नहीं रहता है। अकी जाता है उनके पीछे में और सुनने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक नाना बाहर निकल जाती है और कहती है तो तुम छुप के सुनने की कोशिश कर रहे थे। वो मना करता है, लेकिन फिर वो उसे चिढ़ाते हुए कह रही होती है कि पता है वो क्या कर रही थी, वो मेरा कान साफ कर रही थी और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था कान साफ करवाने में। अगर तुम चाहो अकी तो तुम भी अपना कान साफ करवा सकते हो। पहले तो अकी मना कर देता है, लेकिन फिर वो उसे मना लेती है और वो अयाका के पास जाता है। तो पीछे से नाना भी वहाँ पे आ जाती है और कहती है कि इसका अच्छी तरीके से कान साफ करना, क्योंकि ये बच्चा बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, मैं अब यहाँ से चलती हूँ। सो उसके जाने के बाद में अब यहाँ हमारा अकी अयाका के साथ अकेले रहता है। वो कहती है कि तुम मुझे अपनी मॉम की तरह समझो। ये सोचता है क्या अपनी मॉम की तरह समझो, बेचारा समझ नहीं सकता था क्योंकि कुछ अलग ही दिक्कत रहती है। तो फिर वो लेट चुका रहता है यहाँ पर और यहाँ पर वो उसका कान साफ कर रही होती है, जहाँ पे हमारे अकी को काफ़ी घबराहट नहीं बोला जा सकता, मज़ा आ रहा होता है, एक तरीके से मज़ा में ही घबराहट हो जाता है। तो कान मस्त साफ करवा रहा होता है। फिर वो कहती है उसे कि चलो दूसरी तरफ अब घूम जाओ, तो वो दूसरी तरफ घूम जाता है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि उसका कान साफ हो चुका रहता है, लेकिन यहाँ जो इतना ज़्यादा रिलैक्सेशन होता है कि इतनी देर में जो हमारा अकी रहता है वो यहाँ पे सो गया था। वो उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उठता ही नहीं है। और उतनी देर में वहाँ पे नाना भी आती, पूछती कि क्या हुआ है, लेकिन अयाका कहती कि चुप हो जाओ, ये सो गया है, इसे आराम से सोने दो। बहुत देर के बाद वो उठ भी गया रहता है और कहता है कान साफ करने के लिए शुक्रिया। यहाँ पर उसकी तस्वीर खींच ली गई रहती है, तो सब लोग हंस रहे होते हैं उसकी तस्वीर देखे। तब यूरी कहती है कि देखो मैंने तस्वीर खींची है यूजू की और साथ ही साथ नाना की भी। तो अब
उनकी तस्वीर देख के ये हंसने लगता है और सब यहाँ पर एक दूसरे का मुंह देख रहे होते हैं कि अरे ये क्या, यहाँ पर ऐसी फोटो कैसे लीक हो गई। सो उसके अगले दिन के सीन में हमें दिखाया जाता है कि अब यहाँ पे ये रेडी रहती है जाने के लिए और कहती है कि देखो मेरा किमोनो कैसा लग रहा है, फायरवर्क फेस्टिवल के लिए मैंने ये किमोनो पहना है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना। वो कहता है कि हाँ अच्छा तो लग रहा है। फिर अयाका आती है तो नाना उससे कहती है कि तुम क्यों नहीं पहनती हो किमोनो। तब वो बोलती है कि मेरा तरबूजा कुछ बड़ा है ना, इसीलिए मुझे किमोनो सूट नहीं करेगा। लेकिन तब नाना कहती है कि चिंता मत करो, मैं कोशिश करती हूँ और फिर तुम अच्छी तरीके से पहन पाओगी, किमोनो काफ़ी ज़्यादा सूट करेगा तुम्हारे ऊपर किमोनो। तो यहाँ पे जब ये लोग किमोनो के बारे में बात कर रहे होते हैं तब ये लोग अकी को देखते हैं और कहते हैं कि बताओ क्या सूट करेगा हमारे ऊपर में। तो ये लोग अकी से पूछने लगते हैं। अब जो बंदा खुद गाँव से आया हुआ है उसे कुछ नहीं पता यहाँ के फेस्टिवल के बारे में, वो यहाँ पे क्या बोलेगा। तो और कहता है कि रुको हम मदद कर देते हैं। लेकिन ये लोग कहते हैं कि आओ तुम हमारी मदद कर दो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूजू आती है अकी को बोलने के लिए कि चलो फायरवर्क फेस्टिवल में साथ में चलते हैं। लेकिन वो देखती है कि अरे ये क्या, यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। तो वो काफी ज्यादा गुस्सा कर जाती है। अब शाम में फायरवर्क फेस्टिवल में ये लोग आ चुके रहते हैं। अकी देख के काफी ज्यादा खुश होता है कि अच्छा तो टोक्यो का फायरवर्क फेस्टिवल इस तरीके से रहता है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है। नाना कहती है कि आओ मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लेती हूँ। अयाका कहती है कि मैं भी हाथ पकड़ लेती हूँ, कहीं तुम यहाँ पे गुम ना हो जाओ, पहली बार यहाँ पे आया रहता है ना इसीलिए। और वो काफी ज्यादा थोड़ा सा उसे शर्म महसूस हो रहा था। और यूजू और उसके साथी कहते हैं कि ठीक है तुम लोग इसका हाथ पकड़ के चलो, हम लोग अपना जाते हैं और तुम लोग अपना जाओ। तो यहाँ पे यूजू और उसके दोस्त मस्त मजे करने के लिए चल गए रहते हैं। तो अब ये लोग जा रहे होते हैं तो अकी को थोड़ा सा यहाँ पे अजीब लग रहा होता है कि दो लड़कियां इसका हाथ पकड़ी हुई है। तो वो कहता है कि मैं अकेले भी चल सकता हूँ। तो वो लोग कहती है कि ठीक है। अब ये लोग खेलने के लिए चले जाते हैं जहाँ पे शूटिंग कर रहे होते हैं। तो नाना का अच्छा रहता है, मगर जो अकी है वो अपना निशाना चूक जाता है क्योंकि नाना का एयर बैग उसके ऊपर ही जो खुल गया था। फिर ये लोग मछली पकड़ने वाला भी यहाँ पे खेल रहे होते हैं। तो इसका मछली का कांटा तो फट गया रहता है, मगर जो नाना रहती है वो काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे मछली पकड़ रही होती है। अकी उस चीज को देख रहा होता है और वो कहती है कि देखो ये पकड़ना बहुत ही ज्यादा आसान है, कोई बात नहीं तुम्हें नहीं आ रहा है, मैं तुम्हें अच्छी तरीके से सिखा देती हूँ। तो यहाँ पे वो लोग खूब ज्यादा मजे करते हैं। यहाँ पे उसके साथी भी मिल गए रहते हैं और कहते हैं कितना ज्यादा प्यारा है। और अब चारों लड़कियों के बीच में एक हमारा जो अकी रहता है बेचारा फंस गया रहता है। अब ये अयाका के फ्रेंड के स्टॉल पे गए रहते हैं जहाँ पर उसके पास बहुत सारे डिश रहते हैं। तो वो कह रही होती कि अकी तुम इनमें से डिशेस को टेस्ट क्यों नहीं करते हो, यहाँ पर बहुत सारा सस्ता में सामान रहता है और काफी अच्छा स्टफ भी रहता है। तो ये लोग बहुत सारी चीजों को यहाँ पे ले लेते हैं और अकी को तो देख के मजा आ गया रहता है कि फेस्टिवल में खाने के लिए इतनी सारी चीजें रहती है तो काफी ज्यादा मजा भी आने वाला रहता है। तो इन्होंने सामान ले लिया था और ये लोग दूसरी जगह पे जाके खाने वाले रहते हैं। तो अयाका पहले कहती है कि अकी मुंह खोलो मैं तुम्हें खिला देती हूँ। तो यहाँ पे वो खा रहा होता है और साथ ही साथ जो नाना रहती है वो कहती है कि रुको मैं भी तुम्हें खिला देती हूँ। तो बाकी जो दोनों लड़कियां रहती है वो भी आ जाती है यहाँ पे और कहती है कि मैं भी खिलाऊंगी मैं भी खिलाऊंगी। तो अब यहाँ पर भगदड़ मच चुकी रहती है कि मैं खिलाऊंगी मैं खिलाऊंगी। इस चीज से परेशान होकर वो एकदम गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मुझे तुम में से किसी का भी नहीं खाना है और भाग जाता है यहाँ से। ऐसा इसलिए क्योंकि देखा ज्यादा प्यार नहीं किया जाता है इसलिए ऐसा चीज हो जाता है। अब ये भाग के एकदम दूर में आ चुका रहता है और वो सभी लोग इसे ढूंढ रहे होते हैं कि आखिर कहाँ पे चला गया। फोन सब हो जाता है कि देखो वो कहाँ पे चला गया और ये लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं मगर नहीं, कहीं भी ये लोग ढूंढ नहीं पा रहे होते कि कहाँ पे भाग गया। अब सोच रहा होता है कि मुझे वापस चले जाना चाहिए, वैसे भी बहुत ज्यादा देर हो गई, मुझे वहां से भाग के नहीं आना चाहिए था। तो इसे काफी बुरा लग रहा होता है कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया, मैंने सबका फायरवर्क फेस्टिवल खराब कर दिया। अब यहाँ पे फायरवर्क्स भी होना शुरू हो चुके रहते हैं। उतनी देर में हमें ये दिखाया जाता है कि जो अयाका है वो उसके पीछे आ जाती है और इसे काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट हो रहा होता है। अयाका कहती है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ। अकी कहता है कि प्लीज़ तुम मुझे इसके लिए माफ़ कर देना, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा है। लेकिन अयाका कहती है कि कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तुम भले ही कितने भी ज़्यादा बड़े क्यों ना हो जाओ, तुम हो तो एक छोटे से बच्चे ही। फिर वो उसे गले लगा लेती है और कहती है कि रोने वाली कोई भी बात नहीं है, चलो हम लोग यहाँ पे फायरवर्क फेस्टिवल थोड़ा सा देखते हैं। तो ये लोग यहाँ पे फायरवर्क फेस्टिवल मजे कर रहे होते हैं। अकी सोच रहा होता है कि ये काफी ज्यादा रोमांटिक मोमेंट है और एकदम प्राइवेट मोमेंट भी है। तब अयाका कहती है कि अब हमें वापस चलना चाहिए, सभी लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। तो वो कहता है कि हाँ हमें चलना चाहिए। अब जब ये लोग जा रहे होते हैं तो यूजू ने अनाउंस भी करवा दिया रहता है वहाँ माइक पे कि जो अकी है वो कहीं पे गुम हो गया। अब ये सुन के तो वो तुरंत ही वहाँ जाने की कोशिश कर रहे होते हैं क्योंकि माइक में अनाउंसमेंट हो गई रहती है भाई, बहुत ही खतरनाक। अब सब लोग मिल चुके रहते हैं और काफी अच्छा फायरवर्क यहाँ पे मन रहा होता है जहाँ पे नाना कहती है। तो आखिरकार फाइनली समर हॉलीडेज यहाँ पे खत्म हो गई है और वो काफी दुखी वाले टोन में बोलती है, काफी सैडनेस रहता है इस बात को। और जो अकी है वो इस बात को बहुत ही ध्यान से सुनता है क्योंकि जो अगला दिन रहता है वो नाना का जाने वाला दिन रहता है और कहती है ठीक है मैं तुम लोगों से अब अगली बार जरूर मिलूंगी और अकी अगली बार देखता हूँ कि तुम मुझे गेम में हरा पाते हो या फिर नहीं हरा पाते हो। अकी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, वो तुरंत ही बाहर जाता है और कहता है कि नाना जब तुम अगली बार आओगी अगले साल तब देखना मैं तुम्हें गेम में जरूर हरा दूंगा और ये मेरा तुमसे वादा है। वो कहती है कि हाँ क्यों नहीं, अगली बार देखती हूँ कि तुम गेम में कितना अच्छा कर पाओगे। एक दिन के बाद ही देखते हैं कि नाना वापस आ गई रहती है। वो कहता है कि तुम इतनी जल्दी, तब वो कहती है कि हाँ मैं यही रहती हूँ ना और वैसे भी सैटरडे संडे तो मेरे स्कूल में छुट्टी है भाई, तो मैं कहीं थोड़े जाने वाली हूँ। तो मैंने सोचा कि ऐसे ही मजे कर लेती हूँ, मतलब ये रहती पास में है, भले ये लोग एक घर में ना रहते हो मगर ये रहती पास में ही है वहीं पर।
हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि मस्त यूजू और अकी ब्रश कर रहे होते हैं। तब तक वहाँ पे अयाका काफ़ी ज़्यादा क्यूट सा ड्रेस पहन के वहाँ पे आ चुकी रहती है और वो यूजू को कहती है, क्या तुमने अकी को इसके बारे में बताया नहीं? वो कहती है कि हाँ, मैंने शायद नहीं बताया इसे इसके बारे में। अकी पूछता है कि किस बारे में? तब वो बोलती है कि चलो तुम्हें मेरे साथ बाहर चलना है, आज बहुत सारा काम है और एक आउटफिट भी तुम्हें ट्राई करना है क्योंकि एक फेस्टिवल होने वाला है, जूस का फेस्टिवल, इसीलिए तुम्हें मेरे साथ चलना है। अकी कहता है कि जी मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। सो हमें दिखाया जाता है कि इसकी फ्रेंड की दुकान पे आ जाते हैं जहाँ वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि तुम इसे भी लेके आ गई, यही तो हमारा लकी चार्म है। तो अब यहाँ पे फेस्टिवल एक होने वाला रहता है जहाँ पे लोग बहुत सारे जूसेस पियेंगे और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, पूरा एकदम खतरनाक फेस्टिवल है। तो इन्हें वेट्रेस की ज़रूरत है जो कि काफ़ी ज़्यादा क्यूट दिखे। तो अयाका तो क्यूट दिखती ही है मगर अकी भी लड़की जैसा दिखता है, तो ये लोग उसे भी अब लड़की बनाने वाले रहते हैं और इसीलिए यहाँ पे उसे बुलाया गया रहता है। तो यहाँ पे उसे काफ़ी ज़्यादा शर्म आ रही होती है कि क्या यार मुझे लड़की बनना पड़ेगा, लेकिन कैसे यार, अच्छा नहीं लगेगा। और फिर जो हमारी ओनर रहती है वो हंसने लगती है और कहती है कि चिंता मत करो, तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, तुम्हें तो बस यहाँ पे सर्व करना है, जितने भी कस्टमर्स आएंगे बस सर्व करना है। और ये लो तुम्हारे लिए एक स्पेशल गिफ्ट, ये मेड वाला आउटफिट है। और इस मेड वाले आउटफिट को देख के वो शर्मा गया रहता है, क्या मुझे ये पहनना पड़ेगा? तब उसे याद आ जाता है कि हाँ, जो यूरी है उसने मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ दी थी और उसने मुझसे ये भी कहा था कि ये बैग ले जाओ, इस बैग में तुम्हारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी। फिर जब वो उस चीज़ को निकालता है, मतलब उस बैग में से चीज़ को निकालता है, तो उसे पता लगता है कि यूरी ने भी कुछ खास चीज़ नहीं, एक विग दी रहती है जो कि लड़की वाली रहती है। तो मतलब पूरा एकदम वेटर से बना दिया गया रहता है। और जैसे ही शुरू होता है रेस्टोरेंट, यहाँ पे लोग आना भी शुरू हो चुके रहते हैं, काफ़ी लोग आ रहे होते हैं। हालांकि अकी का पहली बार होता है तो इसे थोड़ा सा ऑर्डर लेने में दिक्कत आ रही होती है, तो अयाका इसकी मदद करने के लिए आ जाती है। और अकी देख के हैरान रहता है कि अयाका इन सभी कामों में कितनी ज़्यादा अच्छी है, ये सिर्फ ऑर्डर नहीं ले रही होती है, मतलब ये एक ही बार में 4 जूस के बोतल्स को ऐसे लेके जा पा रही होती है जो कि लगभग बहुत ज़्यादा वेट था। और इसने गलती से जूस गिरा भी दिया था, तो सब समझते हैं कि छोटी बच्ची है तो कोई बात नहीं, हम लोग इसे नहीं डांटेंगे। और अयाका भी पीछे से आके माफ़ी मांग रही होती है कस्टमर से, लेकिन वो लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं, ये अभी नई नहीं है, बाद में सीख जाएगी, और स्माइल करती है। तो यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं सब लोग काफ़ी पसंद कर रहे होते हैं। अब धीरे धीरे करके ये भी काफ़ी घुल मिल चुका रहता है। लेकिन जब यहाँ पे सब कस्टमर्स चले जाते हैं तब काफ़ी गुस्से में रहता है और कह रहा होता है कि मैं ये ढोंग ज़्यादा देर के लिए नहीं करने वाला हूँ, हटो, ये रखो अपना विग अपने पास में। तभी पीछे से आयका आती है, कहती है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि उसने भी जूस पी लिया रहता है और जूस पीने के बाद तो पता ही है कि आयका कैसी हरकतें करती है। सीन कट होता है। अब ये तीनों जा रहे होते हैं यहाँ पर छुट्टियाँ मनाने के लिए कहीं और पे। तो अब ये दोनों बस घर में अकेले रहने वाले रहते हैं। सो यूजू कहती है कि कोई भी ऐसी वैसी हरकतें बिल्कुल मत कर देना अयाका, तुम अकी के साथ में, क्योंकि अयाका से ही ज़्यादा डर रहता है। अयाका कहती है आज रात को हम दोनों को साथ में सोना चाहिए, लेकिन ये सुन के वो घबरा जाता है और भाग जाता है अपने रूम में। पता नहीं इतना घबराहट किस बात का रहता है। जब ये यहाँ पे झाड़ू मार रही होती तब हमें नाना की एंट्री को दिखाया जाता है, जो वापस से आ गई थी। बोला ना, ये सामने में ही रहती है और कहती है कि तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है क्या, मुझे खाना है। वो कहती है कि हाँ मेरे पास है खाने के लिए, और ये जो खाने वाला चीज़ है ये कुछ और नहीं बल्कि एक बहुत ही स्पेशल चीज़ होने वाला है। तो वो कहती है कि आओ मेरे साथ में, और यहाँ पे शकरकंद दिया जा रहा होता है, मतलब स्वीट पोटैटो उन्हें खाने के लिए दिया जा रहा होता है। अकी तो मस्त आराम से देखता है और कहता है कि वाह स्वीट पोटैटो, मज़ा आ जाएगा खाने के लिए। नाना को भी काफ़ी अच्छा लग रहा होता है यहाँ पे स्वीट पोटैटो, और वो कहती है कि हमें एक पिक लेके उन सभी लोगों को भेज देनी चाहिए, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ये एक पिक लेती है और ये पिक्स चली जाती है सीधे यूजू और उसके दोस्तों के फ़ोन में। तो यहाँ पे जो यूजू और उसके दोस्त रहते हैं वो लोग भी इन्हें फ़ोटो भेजते हैं और बहुत सारी चीज़ों का फ़ोटो भेजते हैं कि वो लोग भी वहाँ पे कितने ज़्यादा मज़े कर रहे हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा मज़े कर रहे होते हैं। और यहाँ पे अब बाहर में ठंड भी काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो अकी को यहाँ पे ठंड लग रही होती है। अयाका कहती है कि तुम्हें ठंड लग रही है, कहीं तुम्हें सर्दी ना हो जाए, चलो हमारे पास और भी बहुत सारे हैं स्वीट पोटैटो, हम लोग मस्त आराम से चलकर घर में खाएंगे। तो अब यहाँ पर ये लोग घर चल जाते हैं और नाना भी अपने अब घर चली गई रहती है। तो क्या होता है कि अब सुबह सुबह हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अयाका आ रही होती है और लग रहा होता है कि जैसे वो बेहोश होने वाली है, और ये उठ जाता है, कहता है कि क्या हुआ अयाका सन अब। लेकिन वो देखता है कि अरे ये क्या, ये इसका वजन तो बहुत ज़्यादा तप रहा है, इसे काफ़ी तेज़ फीवर है यहाँ पर। और वो एकदम समझ नहीं पा रहा होता है, लेकिन यूजू और बाकी सब लोग आ चुके रहते हैं। सो वो यूजू के कमरे में जाता है लेकिन गलत टाइमिंग पे पहुंच जाता है और वो बताने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहती है कि तुम परवट कहीं के, तुम एक नंबर के परवट हो। और इतना ज़्यादा बोलने के बाद फिर ये लोग आ जाते हैं देखने के लिए, जहाँ पे ये लोग देख रहे होते हैं कि अच्छा इसे फीवर हो गया। ऐसे फीवर होता नहीं है लेकिन अभी हो गया है, कोई बात नहीं, सारा चीज़ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो, हम लोग है ना। और मेरे कमरे में ऐसे घुसने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, समझे यूजू, उसे बोल रही होती है। और फिर बाकी लोग भी यहाँ पर आ चुके रहते हैं, कहते हैं कि हमें इसका पैजामा बदलना पड़ेगा। तो वो कहता है कि क्या मुझे भी बदलना पड़ेगा, मैं भी यहाँ पे रहूँगा क्या? लेकिन वो लोग कहती है कि नहीं, लेडीज़ के बीच में ऐसे जेंट्स अलाउ नहीं है। और फिर वो उसे लात मार के कमरे से भाई बताओ बाहर निकाल दिया जाता है।
और फिर जब पूरा हो जाता है, ड्रेस हो जाता है, तब वो लोग वापस आते हैं और कहते हैं कि अब इसके आगे की ज़िम्मेवारी तुम्हारी है, क्योंकि हमें स्कूल जाना है और हमें स्कूल में बहुत सारा काम है, तो इसके आगे तुम सँभाल लेना, ठीक है? तो वो कहता है कि ठीक है, अच्छा मैं सँभाल लूँगा, जितनी भी चीज़ें होगी मैं सारी चीज़ें सँभाल लूँगा। वैसे ये सब यूज़ू का एक प्लान रहता है, सोचती है कि ये नहीं कर पाएगा। इधर हम देखते हैं कि अयाका की नींद खुल जाती है, क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही होती है और वो सोचती है कि आखिर यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है। तब तक अकी आ जाता है, उसके लिए सूप लेके आया रहता है और कहता है कि वो सभी लोग स्कूल में गए हैं, उनका काम था। अयाका कहती है कि मैं ऐसे बच्चे की बात नहीं मानूंगी जो कि स्कूल छोड़ देता है। लेकिन ये सब इसका अपना एक्टिंग रहता है और कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे लिए सूप लाने के लिए अकी। तो अकी इसका अच्छी तरीके से ख्याल रख रहा होता है, जहाँ ये थोड़ा सा गुस्सा भी होती है क्योंकि तुम मेरी वजह से स्कूल नहीं गए। वैसे गया तो इसी की वजह से नहीं रहता, क्योंकि इसका ख्याल रखने के लिए था। तो वो सूप लाता है, कहती है कि मुझे तुम खिला दो। तो अब वो उसे सूप पिला रहा होता है और फिर ये भी कहती है कि क्या तुम मेरी बैक मसाज कर दोगे या फिर रब कर दोगे। तो यहाँ पे अब वो उसके बैक रब कर रहा होता है, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ रहता है कि मगर घबराने से क्या होगा। वो कहती कि आगे से भी कर दो। अब यहाँ वाला जो सीन रहता है ये बड़ा ही खतरनाक सीन रहता है और वो कहता है कि मैं एक मर्द हूँ और मर्द को दर्द नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ और सीन था। और फाइनली अब ये ठीक हो चुकी रहती है, बहुत ज़्यादा ठीक रहती है और कहती है कि मेरी बैक को ऐसे वॉश करने के लिए कल तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये बात जब यूजू, यूरी और सुमीरे सुनती कि क्या तुमने उसकी बैक वॉश की, और कैसे वॉश किया जाता है तुम लोगों को तो पता ही है, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। अब ये चीज़ें सुनने के बाद तो सब लड़कियां उसके ऊपर चढ़ जाती है और कहती है कि आखिर तुमने क्या किया था याका के साथ। तो आकी यहाँ पे मस्त सोया हुआ रहता है, लेकिन अचानक से उसकी नींद खुल जाती है क्योंकि शीना यहाँ पे आ गई थी। और ये शीना कोई और नहीं बल्कि आकी की बड़ी बहन रहती है। उसे देखकर ये भी एकदम हैरान हो गया था और कह रहा होता है कि तुम आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो कहती है कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तब तक अयाका आ जाती है और अयाका देखती है कि ये क्या, आखिर यहाँ पे ये सब क्या हो रहा है। उसके बाद फाइनली हमें ये पता लगता है कि वो सबको बताती है कि मैं इसकी बड़ी बहन हूँ और कैसे ये यहाँ पे आ गया और इसने मुझे एड्रेस भी नहीं दिया था। यूजू कह रही होती है कि आखिर आखिर ने ऐसे लड़कियों वाले कपड़े क्यों पहने हुए हैं। तब शीना बोल रही होती है कि वो ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे ये पसंद है, क्योंकि ये मेरी छोटी बहन है और अपनी छोटी बहन को ऐसा देखकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। वो उसे अपना भाई नहीं अपनी छोटी बहन मानती थी, इसलिए उसे ऐसे कपड़े पहनाए रहते हैं और इसी वजह से शायद हमारा जो अकी वहां से भाग के आया था। मगर यूजू कहती है कि नहीं, ये तुम्हारी छोटी बहन कैसे हो सकती है, ये तो तुम्हारा छोटा भाई है। तब वो उसके पास में आ जाती है शीना और कहती है कि तुम भी काफी अच्छी लग रही हो, तुम भी मेरी छोटी बहन बन जाओगी तो मैं भी तुम्हारा बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल रखूंगी। बोलो क्या तुम बनना चाहोगी। मगर सुमीरा कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो मेरी है और तुम उससे हाथ दूर हटा लो। तो वो मान गई रहती है। अब फाइनली यहाँ पे इसका जाने का वक्त आ गया रहता है, तो वो कहती है कि ठीक है अब मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से चलना चाहिए। वैसे तुम यहाँ पे खड़े खड़े क्या कर रहे हो, तुम्हें भी मेरे साथ ही चलना है, मैं यहाँ पे तुम्हें अपने साथ लेके जाने के लिए आई हूँ। लेकिन अकी कहता है कि क्या वापस पेरेंट्स के घर पे नहीं, मैं नहीं जाना चाहता हूँ, मैं यहीं पे रहना चाहता हूँ, सब लोग यहाँ पे मेरा बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखते हैं। मगर वो कहती है शीना की नहीं हमारे साथ चलो। फिर वो पीछे छुप जाता है केयर टेकर के और कहता है कि अयाका सैन आप ही कुछ कहिए ना। तब शीना आ जाती है और कहती है कि देखो तो तुम ही हो वो केयरटेकर जो मेरे भाई का ख्याल रख रही है। वैसे मुझे किसी और पे भरोसा तो बिल्कुल नहीं है कि कोई मेरे भाई का अच्छी तरीके से ख्याल रख सके, लेकिन मुझे लगता है कि इसे मेरे साथ चलना चाहिए, चलो मेरे साथ। तब तक जो अयाका रहती है उससे पकड़ लेती है और कहती है कि हमारे साथ अच्छा है। और फिर वो उसके कुशन में दब जाती है और कहती है कि तुम ये क्या करने की कोशिश कर रही हो, मुझे लगता है कि तुमने मेरे भाई के साथ भी कुछ ऐसा ही किया होगा, इसलिए ये तुम्हारी इतनी ज़्यादा तारीफ करता है और तुम्हारे साथ रहना चाहता है। लेकिन अयाका कहती है कि मैं तो सबके साथ ऐसा ही करती हूँ और यहाँ पे सब लोग मेरे बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं। तब शीना कह रही होती है कि अच्छा ऐसी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता है, मेरा भाई इसमें फंस गया लेकिन मैं नहीं फंसने वाली हूँ। मैं तुम्हारा एक टेस्ट लेना चाहती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर तुम मेरे भाई का ध्यान रखने के लायक हो या फिर नहीं हो, क्योंकि इसका मुझसे ज़्यादा अच्छी तरीके से ध्यान और कोई भी नहीं रख सकता है। अयाका मान जाती है, कहती है कि ठीक है चलो देखते हैं और फिर से कहती है कि आ जाओ पास में और फिर से उसे चिपका लेती है अपने साथ में। तो ऐसे करके अब यहाँ पे खाना बन गया रहता है। तो यहाँ शीना खाना टेस्ट कर रही होती है, हैम बर्गर बना हुआ रहता है तो सब काफ़ी ज़्यादा खुश रहते हैं। शीना सोच रही होती है कि इतना भी ज़्यादा टेस्टी नहीं बना हुआ होगा कि ये मुझे खुश कर सके। मैं भी देखना चाहती हूँ कि मेरा भाई का केयर टेकर कितने अच्छे तरीके से उसका यहाँ पे ख्याल रखती है। हालांकि जब वो हैमबर्गर का फर्स्ट बाइट खाती है तब तो भाई उसका एकदम मेल्ट हो जाता है और सोच रही होती है कि ये क्या खाना है भाई, आज तक तो ऐसा खाना मैंने कभी भी नहीं खाया और ये इतना ज़्यादा टेस्टी लग रहा होता है कि वो लगातार खा रही होती है। और सब यहाँ पे समझ चुके रहते हैं कि शीना को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, इसका मतलब वो यहाँ पे शर्त हार गई है और अयाका ने यहाँ पे शर्त जीत ली रहती है। साथ ही साथ वो पुडिंग भी देती है, पुडिंग भी उतनी ही ज़्यादा टेस्टी रहती है। तो यहाँ पे तो ये शर्त जीत गई थी, लेकिन इतना काफ़ी नहीं रहता है, अभी तो पूरा दिन उसे उसके साथ में बिताना रहता है। सो यहाँ पर पूरा एकदम दिन बिता रही होती है। शीना को वो बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल रख रही होती है, जैसा कि वो सभी लोग का ख्याल रखती है। शीना तो एकदम पूरी तरीके से पिघल गई रहती है, लेकिन अभी भी उसे विश्वास बिल्कुल नहीं होता है। और फिर वो कहती है कि आओ मेरे साथ में, आ जाओ, तुम्हारा टूथब्रश का टाइम हो चुका है। इसके बाद पता नहीं भाई ये लोग ब्रशिंग सीन को ऐसा क्यों दिखा रहे होते हैं, लेकिन टूथब्रश अच्छा हो जाता है। फिर नहाने का वक्त आ जाता है, जहाँ ये सोचती कि नहीं
मैं अपने ऊपर से अपना कंट्रोल नहीं खो सकती हूँ, इतनी आसानी से बिल्कुल नहीं। तब तक अयाका वहाँ पे आ चुकी रहती है और कहती है, आ जाओ मैं तुम्हारी पीठ को रब कर दूँ। वो मना कर देती है, लेकिन अयाका कहती है कि हमारे में यही रूल है। तो वो कहती, मेरा भाई आया होगा तब तुमने भी ऐसे ही किया होगा। वो कहती है कि हाँ, लगभग मैंने ऐसा ही कुछ किया था। फिर पता नहीं अयाका में क्या जादू रहता है, सबको पता है क्या जादू है कि वो सबको अपने वश में कर लेती है। और आगे हमें ये दिखाया जाता है कि जब ये लोग शॉपिंग पे जा रहे होते हैं अगले दिन, तब ये उनके पीछे पीछे देख रही होती है कि कहीं कुछ अयाका हरकत करने की कोशिश तो नहीं ना कर रही है उसके भाई के साथ। उसे हल्का सा लगता है कि अयाका उसके पास में आ रही है उसके भाई के। वो तुरंत ही दौड़ के जाती है और ये लोग कहते हैं कि शीना तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तब वो देखती है कि ये क्या, इसके हाथ में सामान रहता है अकी के, तो वो बस सामान ले रही थी हाथ में से और कुछ भी नहीं। और फिर अयाका बताना शुरू करती है कि यहाँ पर बहुत ही स्वीट ऐसे डम्पलिंग्स मिलते हैं, तुम खाना चाहोगी क्या। तो उसी में से वो उसे खाने के लिए देती है और ये खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रहता है। तो इसे पता लगता है कि ये मेरे भाई का अच्छी तरीके से ख्याल रख रही है। और अयाका यहाँ पे और भी चीज़ों के बारे में बताना शुरू करती है कि देखो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं शहर में, लेकिन अचानक से वो गायब हो चुके रहते हैं। ये इसे भाग के लेके आ गई रहती है यहाँ कोने में और कह रही होती है कि चलो अब हम लोग वापस से अपने घर चलेंगे, तुम मुझसे ज़्यादा दिन के लिए दूर बिल्कुल नहीं रह सकते हो मेरी प्यारी अकी। अब हम लोग साथ में चलेंगे, बताओ मुझे यहाँ पे कहाँ से भागने का रास्ता है। लेकिन अकी उसे बताने से मना कर रहा होता है। तो वो गुस्से में कहती है, ठीक है अगर तुम मुझे रास्ता नहीं बताने वाले हो तो मैं रास्ता खुद पर खुद ढूंढ लूंगी, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं रहने दूंगी, यहाँ टोक्यो जैसी जगह में। अब वो जहाँ भी जा रही होती है तो उसे रास्ता बंद मिलता है या फिर घर इतने ज़्यादा रहते हैं, तो वो पूरा कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर जाए कहाँ से जाए। फिर यहाँ अचानक से वो गिर गई रहती है। अकी कहता है कि क्या हुआ तुम्हें, रुको मैं देखता हूँ। तब उसे ऐसा लग रहा होता है कि अकी उस पर फ्लर्ट कर रहा है, लेकिन वो फ्लर्ट नहीं कर रहा होता, उसे चिंता हो रही होती है अपनी बहन की। तो वो कहता है कि आ जाओ मेरी पीठ पे बैठ जाओ। वो सोचती है कि तुम बहुत नाजुक हो, मैं कैसे बैठ सकती हूँ, लेकिन वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर लेके चलता हूँ। अब इसी सीन को देख के उसे बचपन की चीज़ें याद आ रही होती है कि अकी बचपन में कितना ज़्यादा कमज़ोर था, कि एक बार क्या हुआ था कि उसके पैर में मोच आ गई थी। तो बिल्कुल ऐसा ही सेम हालात हुआ था। तो उस वक़्त जो शीना रहती है वो उसे अपने कंधे पे बैठा के घर लेके जा रही होती है, क्योंकि वो उसकी बड़ी बहन रहती है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी रहती है इसलिए। और यही सेम चीज़ अब रिपीट हो रही है, लेकिन यहाँ पे अब थोड़ा-सा मोमेंट चेंज आ चुका है, समझे? तो यही बात रहती है और यहाँ अयाका उन लोगों का इंतज़ार कर रही होती है कि वेलकम होम। तो फाइनली शी चली गई रहती है और अब ये जा रहा होता है स्कूल, लेकिन देखते हैं कि शी वापस आ चुकी रहती है और कहती है कि इतनी आसानी से कहाँ जा रहे हो? मैं वापस आ चुकी हूँ, चलो ब्रदर मेरे प्यारे भाई हम लोग दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अब ये बोल रही होती है यूज़ू से सारा बात। अब अगले दिन हम देखते हैं कि विंटर आ चुका रहता है। विंटर में मस्त ये लोग, इसे क्या बोला जाता है भाई, जो भी हॉट टेबल इसे बोला जाता है शायद। तो यहाँ पे ये लोग मस्त टेबल के अंदर अपना पैर गर्म कर रहे होते हैं मज़े से, काफ़ी मज़ा आ रहा होता है। तो वो संतरे छील रही होती है और कहती है ये लो मैं तुम्हें यहाँ पे संतरे खिला देती हूँ। तो अकी का मुंह भी बहुत बड़ा रहता है, वो अपना मुंह तुरंत ही खोल लेता है और संतरा खाना भी शुरू कर देता है। हालांकि उसकी नज़र तो वाटरमेलन पे रहती है, मगर फिर भी वो संतरा खाना चाह रहा होता है। मैं क्या बताऊँ तुम लोगों को, बहुत ज़्यादा ठरकी बंदा रहता है, भले दिखने में लड़की जैसा हो लेकिन होता है एकदम ठरकी है। अब यहाँ हीटर अचानक से बंद हो जाता है। सो जो अयाका रहती है अंदर चली जाती है टेबल के और सब चीज़ चेक कर रही होती है। तब ये सोचता है इतनी ज़्यादा वो देरी क्यों कर रही है, लेकिन जो अयाका रहती है वो तो कुछ और ही प्लानिंग कर रही थी यहाँ पर। तो वो देखता है कि ये क्या, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ ये सीन देखा देखा सा लग रहा है, लेकिन नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। वो कहती है कि मैंने हीटर का प्लग लगा दिया है। अब वो चली गई रहती है कुछ सामान लाने के लिए, लेकिन इतनी देर में इसे नींद आ जाती है। तो ये सो गया रहता है। वो आती है चाय लेके, वो कहती है उठ जाओ, लेकिन ये उठता नहीं है। तो वो उसे कंबल उड़ा देती है। फिर जब ये उठता है तो कहता है तुम्हारा शुक्रिया कंबल उड़ाने के लिए। और अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है क्रिसमस फेस्टिवल के लिए ये लोग शॉपिंग कर रहे होते हैं। सो अकी यहाँ पे बता रहा होता है कि तुम्हें पता है मेरी बहन हर साल सेंटा से विश करती है कि वो मेरे पास में आए और मुझे गिफ्ट दे। असल में अकी को अभी भी विश्वास नहीं होता है कि सेंटा नहीं होते हैं। अकी को हमेशा यही विश्वास है कि सेंटा असल में होते हैं और ये बात यूजू को खटक जाती है और वो नहीं बताना चाहती थी कि सेंटा असली में होते ही नहीं है। तो इसलिए वो अपने फ्रेंड्स के साथ प्लानिंग कर रही होती है कि देखो मेरे साथ भी ऐसा हो गया, जब मुझे पता चला था कि सेंटा असली में नहीं होते तो मैं एक हफ्ते तक बहुत बुरी तरीके से रोई थी और मैं नहीं चाहती हूँ कि ये चीज़ अकी के साथ में हो जाए, क्योंकि उसकी बहन ने बहुत ही नाजुक से बेचारे अकी को पाला है। तो हम लोग कुछ प्लान करते हैं। तो कुछ कह रहे होते हैं कि हम लोग उसे सुला देंगे रात में ताकि सेंटा जब आए तो उसे दिखे ना, नकली में सेंटा आए तब। तो यहाँ पे ये लोग प्लानिंग करते हैं और आज क्रिसमस पार्टी रहती है, मस्त क्रिसमस पार्टी यहाँ पे होने वाला था। क्रिसमस पार्टी के लिए सब रेडी रहते हैं। नाना ने स्पेशल ये कॉस्ट्यूम डिजाइन की रहती है अपने लिए और बाकी उसके दोस्त भी आए हुए रहते हैं। तो यहाँ मस्त अयाका ने खाना भी आज बनाया रहता है, बहुत सारा टेस्टी टेस्टी खाना। यहाँ पे सारे लोग आए रहते हैं सिवाय शीना के, क्योंकि शीना तो अपने होम टाउन चली गई है ना। बड़ा सा केक भी आया रहता है। आज क्रिसमस पार्टी है तो क्रिसमस पार्टी में सब लोग बहुत ज़्यादा मज़े करने वाले हैं। और हाँ, वो तीनों अपना गुटरगु कर रहे होते हैं कि किस तरीके से हमें उसे सुलाना है। और इधर तो इनका पार्टी अब एकदम शुरू हो चुका रहता है, मस्त सब लोग खा पी रहे होते हैं मज़े से। लेकिन जो हमारा अकी रहता है इसे यहाँ पे थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा होता है, टॉयलेट लग रहा होता है, इसीलिए वो बाहर निकल चुका रहता है और ये बोलता है कि मैं सोने के लिए जा रहा हूँ, तभी तो सेंटा आएंगे और मुझे गिफ्ट देंगे। नाना कहती है लेकिन सेंटा तो असली में
लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती तब जो यूज़ू रहती है वो तुरंत ही उसका मुँह बंद कर देती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शीना सैंटा बन के आ रही होती है और यहाँ पे यूज़ू उसे सारी बातें समझा देती है कि अभी भी कैसे इसे सैंटा के ऊपर भरोसा है, तो हमें सैंटा का भरोसा इसे नहीं तोड़ना चाहिए। हमें बताना चाहिए कि सैंटा असली में होते हैं, इसे ऐसा लगना चाहिए। तो वो कहती है कि ठीक है, और जो शीना रहती है वो छुप-छुप के जा रही होती है ताकि वो अपने भाई को रात में सरप्राइज़ दे सके। फाइनली यहाँ पे रात का सारा खाना हो चुका रहता है, तो सब लोग अब अपने जा रहे होते हैं घर में और ये कहती है कि गुड लक तुम लोगों को। और फिर यहाँ पे जो अयाका रहती है वो देख लेती है कि यहाँ पे शीना है। अब जो हमारा अकी रहता है वो अपना दरवाज़ा खोलता है और देखता है कि ये क्या यूज़ू यहाँ पे आई रहती है। यूज़ू कहती है कि मैं तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ, मतलब वैसा नहीं, मैं तुम्हें सुलाना चाहती हूँ, ऐसा सुलाना चाहती है। तो वो कहता है कि ठीक है आ जाओ, तुम्हें भी सैंटा से मिलना है ना। तो वो कहती है कि सो जाओ, लेकिन ये सोना नहीं चाहता है, तो वो उसे ज़बरदस्ती सुला रही होती है, कह रही होती है कि सो जाओ, और देख रहे हैं कितनी अच्छी तरीके से सुला रही होती है। और दूसरी तरफ वो लोग भी अपना प्लानिंग बना रहे होते हैं, जहाँ पे शीना को भी पता रहता है कि सैंटा होते नहीं और वही हमेशा सैंटा बन के अपने भाई को गिफ्ट देने के लिए आती थी, मगर आज तो कुछ और है। यहाँ पे अकी सोना नहीं चाहता था मगर उसे नींद आ रही थी, क्योंकि यूज़ू इतनी ज़्यादा खुशबूदार परफ्यूम लगा के आई रहती है कि इसे नींद आ रही थी। और ब्लैंकेट भी बहुत ज़्यादा गर्म था, ठंडी में गर्म ब्लैंकेट रहता है तो नींद तो आनी ही वाली रहती है ना दोस्तों। तो जाहिर सी बात है, रात के 12 बजने को भी आ गए रहते हैं और वो इंतज़ार कर रहा होता है, लेकिन धीरे धीरे करके इसकी आंख बंद हो गई रहती है, मगर यूज़ू जगी हुई थी। यहाँ बाहर में ये लोग प्लानिंग कर रहे होते हैं कि किस तरीके से हम लोग जाएंगे, पहले कौन जाएगा, सैंटा बन के कौन जाने वाला है, क्योंकि अयाका भी सैंटा रहती है और शीना भी यहाँ पे सैंटा रहती है। ये दोनों तो यहाँ पे रेनडियर बन के आए हुए रहते हैं। तो इनका मेन मकसद ये रहता है कि बस गिफ्ट देंगे, फिर हम लोग वहाँ से चले जाएंगे, ताकि अकी को इसके बारे में बिल्कुल भी पता ना लगे। तो दोनों चले जाते हैं, तब तक नाना आती है पीछे से, वो चिल्लाते हुए आती है, तो दोनों इसका मुंह बंद करते हैं, कहते हैं कि ज़्यादा ज़ोर से मत चिल्लाओ। तब जब ये लोग अंदर आते हैं देखते हैं कि दोनों सोए हुए हैं। अब जब वो लोग गिफ्ट रख के वापस से जा रहे होते हैं, तब जो अकी की आंखें थोड़ी सी खुल जाती है और वो देखता है कि ये क्या सेंटा क्लॉज आए हैं मेरे पास में। और उसे ध्यान से लगता है कि ये क्या, ये तो अयाका केयर टेकर जैसी लग रही है, सेंटा क्लॉज। फिर उसे सपना में ये सब दिखाया जा रहा होता है कि सपना वो देख रहा होता है कि जो अयाका है वही सेंटा क्लॉज है और ये तीनों रेनडियर है, और जो नाना है वो गाड़ी चला रही होती है और पूरा ये लोग एकदम शहर में घूम रहे होते हैं। पूरा बच्चों वाला सपना ये रात भर सपना ही देख लेता है। सुबह होते हुए वो तुरंत ही सब अयाका को सारी चीज़ें बता रहा होता है कि आप बिल्कुल सेंटा क्लॉज जैसी थी, मुझे लगा था कि सेंटा क्लॉज आप ही है। लेकिन अयाका ये नहीं बताती है कि वही सेंटा क्लॉज बन के इसके कमरे में आई है। अकी को अभी भी लग रहा होता है कि असली सेंटा क्लॉज आया था। आगे 1 जनवरी अब होने वाला रहता है, मतलब न्यू ईयर का टाइम। अब ये लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट करने वाले रहते हैं, तो सबसे पहले ये लोग पूरा घर साफ कर रहे होते हैं। जहाँ जो हमारा अकी रहता है वो भी पूरा घर साफ कर लेता है। अब यहाँ ये सोच रही होती है कि यूसुफ, अरे ये लोग थोड़ी मस्ती भी कर रहे होते हैं, अकी के शर्ट में हाथ डाल देते, फिर वो उसके कमरे में जाते हैं और यहाँ पे इन्हें मिलता है कि ये कुछ मैगजीन छुपा रहा था, लड़का वाला मैगजीन रहता है भाई, इसीलिए। और आगे अयाका ने इनके लिए खाना बना दिया रहता है, तो काफ़ी टेस्टी खाना रहता है। रात अब होने वाली थी, लगभग 12 तो अभी नहीं बजे हुए रहते हैं, 12 बजने में अभी भी टाइम रहता है, तो ये लोग पहले ही खाना खा लेते हैं 9 बजे। और फिर ऐसे ही बातचीत इनकी चलती जा रही होती है, जहाँ पर ये लोग अपने फ्रेंड्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। आज पहली बार अकी का यहाँ पे एक बार क्रिसमस भी हो गया और पहली बार न्यू ईयर भी होने वाला था। तीनों लड़कियाँ उठ जाती है और कहती है कि ठीक है हम लोग सोने जा रहे हैं, क्या ही न्यू ईयर, आराम से। अब अकी को यहाँ पे मौका मिल गया रहता है अयाका के साथ टाइम स्पेंड करने का। तो ये दोनों ऐसे ही साथ में बैठे हुए रहते हैं और दोनों सोचते हैं कि हम लोग एक दूसरे को न्यू ईयर विश करेंगे। जहाँ वो पूछती है क्या मैं एक अच्छी केयर टेकर बन पाई हूँ, वो कहता है कि हाँ आप एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी केयर टेकर है। अयाका कहती है मैं उम्मीद करती हूँ कि अगले साल भी मैं ही तुम्हारी केयर टेकर रहूँगी। वो कहता है कि हाँ क्यों नहीं, ज़रूर, आप बहुत ही अच्छी केयर टेकर है। तो यहाँ पे बात करते करते काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका रहता है और जो हमारा अकी था उसे भी अब नींद आना शुरू हो चुकी रहती है, 12 भी बजने वाले रहते हैं। वो उठ रहा होता है लेकिन उसे नींद आती है। तब अयाका कहती है कि ठीक है चलो चलो सोने चलते हैं, वैसे भी तुम्हें काफ़ी ज़ोर ज़ोर की नींद आ रही है। तो वो उसे कमरे में लेके जा रही होती है और लगभग अब 12 बजने वाले रहते हैं। कुछ लोग जगे हुए रहते हैं और कुछ लोग सो रहे होते हैं, लेकिन अब अगला साल भी आने वाला रहता है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे हमें फेस्टिवल दिखाया जाता है जो कि 1 जनवरी को लगा हुआ रहता है। फर्स्ट सब फेस्टिवल में मज़े कर रहे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फेस्टिवल में मज़े किए जाते हैं और ये लोग अपना प्रे कर रहे होते हैं। जहाँ ये सोचता है कि काश मैं अयाका के और भी ज़्यादा क्लोज आ जाऊँ, देखा कैसे ठरकी वाला सोच रहता है। और जब ये लोग वापस जा रहे होते हैं तब ये बोलती है यूज़ू कि तुमने तो पक्का कुछ ठरकी वाला विश मांगा होगा, क्यों अकी? तब अयाका कहती है कि अगर कोई भी विश है तो तुम मुझे बता सकते हो मेरे कान में। तब ये दौड़ के जाता है और कहता है कि रुकिए, मेरा एक और विश है, मैं एक और विश मांग के आता हूँ, क्योंकि विश हमेशा सच हो जाती है। अब क्या वो ठरकी वाला विश मांगने वाला है वो तो हम लोग को बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि दोस्तों इतना पे ही ये एनिमे सीरीज यहीं पे खत्म हो जाती है। वैसे आप लोग बताइए कि आप लोग को ये स्टोरी कैसी लगी, और हाँ कमेंट करके ज़रूर बताना, और दोस्तों के साथ अगर हो सके तो इसे शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हमारी चैनल की रीच भी थोड़ी सी डाउन हो चुकी है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग चैनल की रीच को थोड़ा ज़्यादा इंगेज करो।